मैंने पहले आपको बताया था कि इलस्ट्रेटर जो है एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे वेक्टर चीज़ें बनती हैं, ठीक है। अच्छा, ये थ्योरी और लफ्जी कलामी बातें समझ में नहीं आती जब तक हम प्रैक्टिकल करें ना, ठीक है। एक वेक्टर क्या होता है, पिक्सल क्या है, जितनी मर्जी मैं डेफिनेशन बताऊं, जब तक मैं प्रैक्टिकल करके ना दिखाऊं तो नहीं समझ में आएगी बात। ठीक हो गई बात। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसका कोई भी सॉफ्टवेयर समझने से पहले उसका जो इंटरफेस है, वह सॉफ्टवेयर काम करता कैसे है, वो आपको समझना है। ठीक है, ये आप समझ गए कि भाई इनके टूल्स क्या हैं, इनका वर्क कैसे होता है, तो फिर कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। कोई भी चीज़ बनाने के लिए उसके औजार जब तक आपको नहीं आएंगे तो आप जाहिर सी बात है नहीं काम कर सकेंगे। अच्छा, सबसे पहले जब हम ओपन करते हैं इलस्ट्रेटर को, मैं बंद करके फिर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपके पास इलस्ट्रेटर कुछ कैसे दिखेगा। हालांकि मैंने खोल लिया था कि ताकि आप देर ना लगे, मगर मैं खोल के फिर से दिखा देता हूँ। ये इस तरह से लोडिंग होती है। मेरे पास लोडिंग थोड़ी सी जल्दी हो रही है क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मेरा पीसी जो है वो इसकी रैम 18 है। ठीक है, 18 GB मेरी रैम है, इसकी वजह से मेरे पास इलस्ट्रेटर बहुत जल्दी खुल रहा है। आपके पास थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में, ठीक है, अगर आपकी रैम कम है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास जो है वो रैम भी सही चल रही है। इसके अलावा मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड भी है, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जिसकी वजह से मेरे पास सॉफ्टवेयर बहुत स्मूथ चल रहा है। अच्छा, सबसे पहली जो वेलकम स्क्रीन आपके पास आती है वो ये आती है, ठीक है, जब जैसे ही आप इलस्ट्रेटर खोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, आप परेशान ना हो, अगर आपके पास ये स्क्रीन नहीं भी आती और ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात के जो है ग्रे कलर की ब्लैंक स्क्रीन आती है, ठीक है। आपके पास बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आएगी ग्रे कलर की, ठीक है। और अगर आपके पास ये ऊपर वाले बटन्स चल रहे हों, ठीक है, इसको आप क्लिक करते हैं वो चल रहे हो तो भी खैर है, कोई मसला नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि इलस्ट्रेटर लोड होने के टाइम पे ये स्क्रीन नहीं आती, ब्लैंक स्क्रीन होती है, मगर ये ऑप्शंस चलने चाहिए। अगर ये ऊपर वाले ऑप्शंस चल रहे हैं दैट मीन्स कि वो हैंग नहीं है, और अगर यही भी नहीं चल रहे दैट मीन्स कि वो हैंग हो गया है आपका पीसी, और आपका पीसी नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर हैंग हो गया है, ठीक है। अच्छा, अगर सॉफ्टवेयर आपका हैंग हो गया है, क्रैश हो गया है, तो फिर इसका हल यही है कि आप इसको बंद करके फिर खोल लें, ठीक है। तो अमूमन वैसे क्रैश नहीं करता। क्रैश करने की वजह ये हो सकती है कि आपके पास वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि आपकी सिस्टम, आपका रैम और जो सिस्टम है बहुत लो है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा। अच्छा, ये स्क्रीन जो आती है तो इसकी स्क्रीन के ऊपर आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप ये आपको साइजेस बता रहा है, ठीक है। ठीक है, कि आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ साइज़ेस बता रहा है, ठीक है, कि A4 साइज़ का पेज जो होता है, जो प्रिंट आउट निकलता है, तो A4 साइज़ का पेज के ऊपर भी आप डिज़ाइन पिक कर सकते हैं, आर्टबोर्ड पिक कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड साइज़ का भी ले सकते हैं, वेब पेज का भी ले सकते हैं, आईफ़ोन का भी ले सकते हैं, और वीडियोज़ का जो साइज़ बनता है वो भी ले सकते हैं, कस्टम साइज़ भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट्स जो हमने किए हैं या आपने किए होंगे, तो वो लिखे हुए आ रहे होंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, आप इस स्क्रीन को सिर्फ यहाँ तक रखें। ये जब शॉर्टकट में जल्दी कोई सॉफ्टवेयर चलाना होता है तो उसके लिए यहाँ प्री डिफाइन कुछ चीज़ें हैं, मगर जो बेहतर तरीका और जो सही तरीका है इसको रन करने का वो ये है कि आप न्यू फाइल लें, ठीक है। फाइल में आके न्यू डॉक्यूमेंट ले लें, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट से ये स्क्रीन आती है जिसको कहते हैं न्यू डॉक्यूमेंट स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल्स होती हैं कि आपको जो साइज़ लेना है आर्टबोर्ड का। मैंने आर्टबोर्ड लास्ट क्लासेस में बताया था, मैं फिर बता देता हूँ आगे, ठीक है। कि आपका जो पेपर है जहाँ पे आपको काम करना है इस सॉफ्टवेयर का, तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए ये आपसे पूछ रहा है। ठीक हो गई बात। अच्छा, तो आपसे प्री डिफाइन कुछ साइजेस भी हैं, ठीक है, कि मोबाइल के, आईफोन एक्स के और आईफोन आईफोन 8 के, ठीक है, और जो ना आईपैड के, ये कुछ डिफाइन ऑलरेडी जो है वो कुछ साइजेस हैं। इसके अलावा वेब के कुछ साइजेस हैं, ठीक है। वेब के, एक मिनट। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मोबाइल के हैं, फिर वेब के जो साइजेस हैं, वेब के ये साइजेस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट चलते हैं वेब के, ठीक है। 1366 चलता है बाय 768, ठीक है। ये बाय का मतलब क्या है,
ये विड्थ है, स्टार्टिंग वाली चीज़ विड्थ होती है और लास्ट वाली हाइट होती है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सिलेक्ट हुआ हुआ है कॉमन साइज़ जो वेब का होता है, तो ये सिलेक्ट हुआ हुआ है यहाँ आपको बता रहा है कि 1366 बाय हाइट 768, ठीक है। ये पिक्सल्स हैं, ठीक है। आप जो साइजेस हैं वो इंचेस में भी ले सकते हैं, मिली मीटर्स में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर्स में भी ले सकते हैं, पिक्सल्स और पॉइंट्स में भी ले सकते हैं। मगर अमूमन जो है वो जब आप किसी प्रिंट आउट नहीं कर रहे मगर आप डिजिटल कोई चीज़ बना रहे हैं, स्क्रीन के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, तो आप पिक्सल्स में चीज़ें लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आगे भी और भी साइजेस हैं, ठीक है। मैं थोड़ी देर में आगे और भी बताता हूँ कि वो किस लिए हैं और क्या क्या है। अगर ये समझें कि फ़िलहाल हम पिक्सल्स में ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप फाइल का नेम रख सकते हैं, ठीक है। माई फर्स्ट, ठीक है, माई फर्स्ट के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट नाम रख दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये जो है ओरिएंटेशन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि आपको लैंडस्केप में आपको चीज़ बनानी है या आपको, एक मिनट, हाँ, ब्लैंक स्क्रीन, क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी ब्लैंक स्क्रीन या इलस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं? ठीक है, आई थिंक इलस्ट्रेटर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इलस्ट्रेटर की अभी बात की। हाँ, अच्छा, कलर थ्योरी के बारे में बताएं। मैं कलर थ्योरी के बारे में बिल्कुल बताता हूँ, ठीक है। ये अच्छी बात है कि आपकी डिमांड आई, ठीक है। मैं कलर थ्योरी के बारे में बिल्कुल बताता हूँ, उसको स्किप नहीं करूँगा, ठीक है, बिल्कुल बताऊँगा। कौन से ऑप्शंस नहीं आ रहे ये इलस्ट्रेटर के, मैं फिर बता देता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये ऑप्शंस आते हैं फाइल में जाके न्यू में आते हैं, ओके। न्यू में जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आएंगे, ओके, हो गई बात। हाँ, इसी तरह से अगर कोई चीज़ का सवाल हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात को कंसीडर करूँगा। फाइल और अदर आ रहे हैं, दैट मीन्स कि या तो दो ऑप्शन जो ना मसला हो सकता है। एक तो ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो पुराना वर्जन है, 2020 नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको फाइल के ऊपर न्यू ऑप्शन नहीं आ रहा। न्यू ऑप्शन 100% जो 2020 वर्जन है उसमें ये फाइल के अंदर न्यू ऑप्शन आता है, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा दैट मीन्स कि वो पुराना वर्जन है, या तो आपका सॉफ्टवेयर करप्ट है, आपका सॉफ्टवेयर सही नहीं है, इंस्टॉल हुआ सही नहीं चल रहा, ठीक है। अगर सही सॉफ्टवेयर होगा तो डेफिनेटली आपके पास ये ऑप्शन आएगा फाइल के अंदर न्यू, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। तो आपको और कोई किसी का सवाल नहीं आया, होप सो, ठीक है। अच्छा, अब एक बात यह है कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि पिक्सल्स में आप ले सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे पिक्सल्स वेब के बता रहे हैं कि भाई आप 1920 का भी ले सकते हैं, वेब 1280 का भी ले सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली जो हम अभी बात कर रहे हैं कि डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए, ठीक है। डेस्कटॉप स्क्रीन के जो साइजेस चलते हैं वो ये चल रहे होते हैं। अगर मुझे डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए बनाना है तो मैं इन साइजेस में से चूज़ करूँगा, ठीक है। अगर मुझे प्रिंट के लिए बनाना है, मुझे A4 साइज़ का को लेना है, तो मैं प्रिंट के अंदर A4 साइज़ का भी पेज ले सकता हूँ। अब जब A4 साइज़ का मैं लूँगा तो जाहिर सी बात है मुझे सेंटीमीटर या इंचेस के अंदर मेजरमेंट लेनी है, ठीक है। सही है, जब आप A4 साइज़ का पेज ले रहे होते हैं तो आप सेंटीमीटर्स के अंदर या इंचेस के अंदर मेजरमेंट कर रहे होते हैं। पिक्सल्स में भी कर सकते हैं, मगर पिक्सल्स जो है उसका ताल्लुक A4 साइज़ के साथ नहीं है क्योंकि ये प्रिंटिंग की चीज़ है, ठीक है। तो आप जो मेजरमेंट, ये है मेजरमेंट, ठीक है, आप जो साइज़ आप ले रहे हैं उसकी मेजरमेंट किस जो है ना तरीके से आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं A4 साइज़ फॉर एग्जांपल लेता हूँ तो A4 साइज़ को मैं इंचेस में लेता हूँ तो इंचेस इतने बाय इतने के इंचेस बनते हैं। अच्छा, लैंडस्केप मुझे रखना है या मुझे पोर्ट्रेट रखना है, ठीक है, तो यहाँ आप ओरिएंटेशन डिफाइन कर सकते हैं, ओके, हो गई बात। अच्छा, फिर मैं वापस, अच्छा, और भी बहुत सारे इस तरह की सेटिंग्स हैं, आप अपने मर्जी से भी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, फ़िलहाल मैं सेट कर लेता हूँ 1366 बाय 768, ठीक है, और मैं इसको लैंडस्केप पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। आर्ट बोर्ड्स जो है वो आप मल्टीपल बढ़ा सकते हैं, ठीक है, फिलहाल मैंने 1 रखा है। अच्छा, अब इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ,
तो क्या होता है, मेरे पास फाइल लोड हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट खुल गया, ठीक है। अच्छा, मैंने क्योंकि न्यू फाइल करके मैंने फाइल नेम नहीं रखा था तो अभी अनटाइटल्ड है। अगर आप फाइल नाम नेम ना रखेंगे तो अनटाइटल्ड होगा। मगर एक बात यह है कि अनटाइटल्ड और उसका नाम का मतलब ये नहीं है कि ये फाइल सेव हो गई है, अभी फाइल सेव नहीं हुई, ठीक है। जब तक मैं सेव में जाके इसको सेव करूँ ना, ठीक है, सेव करूँगा, ठीक है, किसी नाम से, मिसाल के तौर पर माय फर्स्ट के नाम से मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब मैंने सेव कर दिया तो अब मेरी फाइल, ये ऑप्शन आएगा, परेशान ना हो, इग्नोर करें, ओके कर लें, ठीक है। तो अब माय फर्स्ट के नाम से ये फाइल सेव हो गई है, ठीक है। अब अगर ये प्रोजेक्ट बंद भी होता है, सॉफ्टवेयर क्रैश भी करता है, तो ये सेव रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये लाजमन करना है कि फ़ाइल को सेव कर लेना है, क्योंकि ये बहुत दफ़ा ऐसा होता है, नॉर्मली होता है कि इलस्ट्रेटर क्रैश कर जाता है। क्रैश का मतलब है कि बंद हो जाता है, स्टक हो जाता है, या एक आपको मैसेज आएगा कि मिसाल के तौर पे इलस्ट्रेटर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग समथिंग, तो ये क्रैश करता है। क्रैश की फिर वही वजह है जो मैं फिर बताता हूँ। एक तो सॉफ्टवेयर करप्ट है, उसकी वजह से क्रैश कर रहा होता है। दूसरी वजह ये होती है कि आपका सिस्टम की रिक्वायरमेंट जो है वो लो है, जिसकी वजह से वो क्रैश कर रहा होता है। तो उससे परेशान ना हो, ये मसले मसाइल हर ग्राफिक डिज़ाइनर के पुराने मसले हैं, क्योंकि मुझे पता है ये होते रहते हैं, कोई इससे परेशान होने की बात नहीं है। फिर से इलस्ट्रेटर ऑन कर लिया करें, ठीक है। और बार बार अगर क्रैश कर रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि सॉफ्टवेयर करप्ट है और यहाँ सिस्टम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया, ये जो आपके पास पेज आया है इसको कहते हैं आर्ट बोर्ड, ठीक है। मैं जूम आउट करूं, ठीक है, या जूम इन करूं। जूम आउट करूंगा तो ये जूम आउट होगा इस तरह से, और जूम इन करूंगा तो जूम इन होगा, ठीक है। स्पेस दबा के रखूंगा तो मेरे पास ये हैंडल आएगा और मैं अपना लेफ्ट माउस क्लिक दबा के इसको मैं पैन कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, ठीक है। पहले तो इसकी सेटिंग समझेंगे तो आपको आसानी होगी चीज़ों को बनाते हुए, और अगर सेटिंग नहीं समझेंगे तो फिर जाहिर सी बात है बहुत ही मुश्किल होगी। मेरी बात ध्यान से सुन लें, आपको बनाते हुए, काम करते हुए बहुत मुश्किल होगी। कभी आपका डॉक्यूमेंट ऊपर चला जाएगा, तो कभी आपका साइड पे निकल जाएगा, कभी आर्टबोर्ड आपको मिलेगा नहीं। ये जो हरकतें होती हैं इसलिए होती हैं कि आपको सॉफ्टवेयर जो है वो चलाना नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको सेंटर करने के लिए आप ये जो पेन है, इसको कहते हैं पेन, ठीक है। यहाँ से भी ये हैंड टूल आप ले सकते हैं, ठीक है। हैंड टूल ले सकते हैं। मैं इसको पेन क्यों कह रहा हूँ, हैंड टूल टूल है, मगर ये जो हरकत कर रहा है ना, इसको पकड़ के इधर उधर हिलाना, इसको पेन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको हैंड टूल से पेन करना कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हैंड टूल कैसे आता है, अगर आपका सिलेक्ट हुआ हो, नॉर्मली आपका कोई चीज़ अगर डार्क है तो दैट मीन्स कि वो सिलेक्ट हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको दबा दूं तो ये डार्क हो गया बटन, दैट मीन्स कि वो सिलेक्टेड है, ठीक है। जब आप फाइल खोलेंगे तो आपको ये सिलेक्टेड मिलेगा। ये सिलेक्टेड मिलेगा तो आप यहाँ से उसको मूव नहीं कर सकते, आर्टबोर्ड से आप इसको इधर उधर मूव नहीं कर सकते, हाँ, ठीक है। आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और आपको गलती से ये इधर उधर चला जाए तो उसके लिए आपको यही हल है कि आप स्पेस दबा के रखें, ठीक है। जब जब उसको हाथ हटा देंगे तो ये हट जाएगा। स्पेस दबा के रखें, और फिर दबा के रखने के बाद आप माउस का लेफ्ट क्लिक जब दबाएंगे तो ये इस तरह से होगा। लेफ्ट क्लिक दबा के रखें और स्पेस को भी दबा के रखें, और फिर माउस को हिलाएं, ठीक है। याद रखें दोनों चीज़ों को दबा के रखना है, ठीक है। स्पेस को भी दबा के रखना है और लेफ्ट क्लिक को भी दबा के रखना है, तो ये पैन होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? तो ये पैन करने का तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आता हूँ कि ये कि क्या बला है, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मैं एक एक चीज़ को मैं बिल्कुल बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा तहम्मुल रखें, ठीक है। अच्छा, एक बात ये कि ये जो आर्टबोर्ड है, आर्टबोर्ड का साइज़ जो है वो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्टबोर्ड मैंने एक दफ़ा साइज़ दे दिया है और मैं चेंज नहीं कर सकता, कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन है आर्टबोर्ड टूल का, ठीक है। मेरी बातें नोट करते जाएं ध्यान से, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी वीडियो भी आपको मिलेगी, मगर मेरी बात मैं बड़ी बारीकी से एक चीज़ बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, ठीक है।
उसकी वजह यह है कि ये बेसिक चीज़ें बहुत सारे लोगों को जो काम कर भी रहे होते हैं तब भी शायद नहीं पता होती। उसकी वजह से ताउम्र जो है वो इन चीज़ों का एक हर्डल रहता है। ठीक है, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि बहुत सारे डिज़ाइनर्स होंगे जो काम कर भी रहे होते हैं मगर उनको बुनियादी चीज़ें नहीं पता होती, जिसकी वजह से एक मसला डिज़ाइनिंग के अंदर आता है, काम स्लो हो जाता है। ठीक है, तो काम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आर्टबोर्ड पे अगर मैंने क्लिक किया है तो आर्टबोर्ड सिलेक्टेड आ गया। ठीक है, आर्टबोर्ड सिलेक्टेड आ गया, मैं यहाँ से यहाँ साइज आ गया, विड्थ भी आ गई और हाइट भी आ गई। ठीक है, तो विड्थ और हाइट जो है ये यहाँ पे अभी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये बटन जो है वो कनेक्शन का है। अगर मैं इस कनेक्शन वाले बटन को कर दूं, दबा दूं, तो एक ये जंजीर मिली हुई होगी। जंजीर मिली हुई का मतलब ये है कि जब मैं इसके साइज को मैं बड़ा करूंगा इधर से, फॉर एग्जांपल इसको मैं सिर्फ विड्थ को बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ फॉर एग्जांपल, नहीं सॉरी, आप इसको छोड़ दें, आप यहाँ से अगर इसकी साइज को बड़ा करते हैं, ठीक है, और अगर नहीं, ये वाली विड्थ को आप अगर अब ज़्यादा चेंज कर रहे हैं तो हाइट भी इसके साथ चेंज होती रहेगी। ठीक है, देखें हाइट भी चेंज हो रही है। तो इस जंजीर का मतलब ये होता है कि अगर आपने विड्थ चेंज की तो वो हाइट भी अपने साथ उसके अकॉर्डिंगली चेंज करता रहेगा। और अगर मैं जंजीर ख़त्म कर दूं, ठीक है, तो सिर्फ विड्थ को अकेले वो चेंज करेगा, बड़ा करता रहेगा। ठीक है, और हाइट को वैसे ही रखेगा। ओके, क्लियर है मेरी बात। और अगर मुझे अब वापस अंडू करना है उसको, मैंने सिर्फ अभी एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे जो है, अच्छा ये क्या है, ये फिलहाल इसको छोड़ दें, फिलहाल इसको इग्नोर करें। ठीक है, उससे ज़्यादा उलझ जाएंगे इन चीज़ों में। जो मेजर मेजर चीज़ें हैं मैं बताऊंगा एक एक चीज़, फिक्र ना करें, मगर फिलहाल एज अ बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझें, ये विड्थ है और ये हाइट है। अब मुझे अंडू करना है तो मैं कंट्रोल जी दबाऊंगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल जी से, सॉरी, विड्थ और हाइट चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं अनाड़ी नहीं हूँ उसकी वजह यह है कि जो सॉफ्टवेयर है इलिस्ट्रेटर अपने 2020 वर्जन, और हर साल जो मैंने बताया कि हर साल अपने आप को अपडेट कर रहा होता है, तो ऑप्शंस को वो चेंज करता है, माइनर ऑप्शंस को चेंज कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर विड्थ और हाइट आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, और मैं अगर अंडू करना चाहूँ तो अंडू नहीं कर पा रहा इस तरह से। ठीक है, तो ये ऑप्शंस जो है वो पहले वर्जन्स में हुआ करते थे, अब नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस और कीज़ और इस तरह की शॉर्टकट कीज़ वो भी नए वर्जन्स में चेंज होते रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अपडेटेड रहें। अगर पुराने वर्जन पे आपने काम किया है, इतना भी फ़र्क आ जाता है। अगर 19 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो 20 वर्जन चीज़ों में फ़र्क आता है। ठीक है, तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए कि फ़र्क आ रहा होता है। ठीक है, तो नए वर्जन्स के अंदर क्या फ़र्क आया, वो सिंपल बात है कि आपको गूगल करके आपको सर्च करना पड़ेगा कि नया जो वर्जन आया उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है, तो अंडू करने के लिए एक तरीका यह है कि मैं न्यू ऑप्शन फिर से ले लूँ, या न्यू ऑप्शन नहीं भी लेता नहीं है, करके लूँगा तो पूरा मेरा आर्टबोर्ड गायब हो जाएगा। तो इसका तरीका ये है कि आप साइज़ फिर से, अगर याद नहीं है तो साइज़ देख लें कि पुराना मेरा डिज़ाइन किस साइज़ का था। मेरा साइज़ का था 1366 बाय 768। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 768। ठीक है, कोई पॉइंट वाइंट कुछ नहीं था, और क्या था, और यहाँ पे 1366। ठीक होगी बात। ठीक है, तो मेरा आर्टबोर्ड वापस उसी साइज में आ गया। ठीक है, तो अगर मैं ये करता कि न्यू फाइल करके मैं फिर से लेता तो फिर क्या होता, अभी तो क्योंकि ये ब्लैंक कैनवस है, अगर जब मैंने इसको कुछ बनाया हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो सारा का सारा मेरा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यह है कि आप यहाँ से आप फाइल, आपको साइज़ पता होना चाहिए आर्टबोर्ड का, और फिर आप यहाँ से आप चेंज करें। अब मैं इसको फिर से सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो डबल क्लिक पे आर्टबोर्ड मेरा सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने कोई चीज़ यहाँ पे बना ली है तो डबल क्लिक पे आर्टबोर्ड सेलेक्ट नहीं होगा। आर्टबोर्ड सिर्फ तब सेलेक्ट होगा जब आप आर्टबोर्ड के इस पैनल को क्लिक करेंगे, तब आर्टबोर्ड सेलेक्ट होगा। मेरी बात याद रखें,
आप अगर कहें कि सर ये आर्टबोर्ड आपने सेलेक्ट किया था और ऊपर से साइजेस चेंज कर रहे थे और नहीं हो रहा हमारा, तो सिर्फ उसी कंडीशन में होगा जब ये पैनल आर्टबोर्ड टूल का सिलेक्टेड होगा, तब ये इसका साइजेस चेंज होंगे। अच्छा, ये तो ऊपर की बात हो गई, ऊपर की सेटिंग्स से आप चेंज कर सकते हैं। आप हाथ से भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखो फ़र्क कितना मज़ेदार फ़र्क है। अगर मैं यहाँ से अपने हाथ से यहाँ से इस तरह से कर रहा हूँ साइज चेंज, ठीक है, वो इफेक्ट ऊपर भी हो रहा है, ठीक है, देखिए ना, मैं इसको अगर चेंज कर रहा हूँ तो ऊपर भी वही हाइट चेंज हो रही है, मगर इसको मैं अनडू कर सकता हूँ कंट्रोल जेड से। इन सेटिंग्स को मैं अनडू कर पा रहा हूँ, मगर थोड़ी देर पहले अगर मैं यहाँ पे मैं जो चेंजेस कर रहा था उसको मैं अनडू नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 68 है तो मैं इसको 66 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं कंट्रोल जेड दबाऊँ, बल्कि अनडू हो रहा है बल्कि। ठीक है, तो बाय द वे कभी ये सॉफ्टवेयर हैंग कर जाता है, कभी वर्क करता है, नहीं करता। ठीक है, बाय द वे तो आप इसको यहाँ से हाइट विड्थ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अंडू करके इसको वापस सेट कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ ये है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है, ये है जो आपका ये जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है उसके मल्टीपल टेम्पलेट्स बने हुए हैं। ठीक है, आपका हो सकता है कि सिलेक्टेड हो एसेंशियल्स पे। ठीक है, तो आपका सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से दिख रहा हो। ठीक है, जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करें तो हो सकता है कि जैसे मैंने खोला हुआ था तो वैसे शो ना हो रहा हो, आपको कुछ डिफरेंट शो हो रहा हो। ऊपर लिखा हुआ होगा एसेंशियल्स, एसेंशियल्स लिखा हुआ है तो डैट मीन्स कि उसका इंटरफेस कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, और अगर सेलेक्ट हुआ हुआ है लेआउट के ऊपर, तो लेआउट का इंटरफेस फिर डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह से अगर प्रिंटिंग पे सिलेक्ट हुआ है तो प्रिंटिंग का फिर इंटरफेस डिफरेंट है। ठीक है, अगर टाइपोग्राफी पे सिलेक्ट हुआ है तो टाइपोग्राफी का फिर ऑप्शंस डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप चेंज कर सकते हैं, मगर बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप एसेंशियल क्लासिक्स पे रखें। ठीक है, एसेंशियल क्लासिक्स पे रखें। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट जो ना स्टाइल है, लेआउट है, तो आप एसेंशियल क्लासिक्स पे इसको रखें। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ऑप्शंस यहाँ से निकल बाहर आ जाते हैं मिसाल के तौर पर। ठीक है, यहाँ डिलीट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको मिसाल के तौर पर डिलीट कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ से इसको भी डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये ऑप्शंस कभी कभार इधर उधर निकल बाहर निकल आ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ऐसा कई दफ़ा आपके साथ हुआ होगा। ठीक है, कि ये ऑप्शंस बाहर निकल आते हैं या बंद हो जाते हैं, इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। तो इन चीज़ों को फिक्स करने का कैसे कर सकते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, हर्डल होती है कि यार अगर ऑप्शंस मेरे डिलीट हो जाएं, बंद हो जाएं, तो उन चीज़ों को मैं फिर वापस कैसे फिक्स करूं। तो इसका सिंपल हल ये है कि आप एसेंशियल क्लासेस के अंदर ऊपर क्लिक करें और रीसेट एसेंशियल क्लासेस को क्लिक कर दें। ठीक है, जब ये आप रीसेट एसेंशियल क्लासेस कर देंगे तो सारे ऑप्शंस वापस आ जाएंगे। ठीक है, और अगर निकले हुए भी थे बाहर मिसाल के तौर पे, अगर आपने इसको इसके साथ खेला हुआ है, ठीक है, क्योंकि बड़ा डर लगता है कि अगर मेरे ऑप्शंस बाहर निकल गए या इधर उधर गुम हो गए तो फिर मैं वापस इसको कैसे सेट करूँगा। तो उससे डरने की बात नहीं, अगर आपके ऑप्शंस इधर उधर भाग जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं तो आप यहाँ कैसे कर सकते हैं, एसेंशियल क्लासिक्स में जाके रीसेट एसेंशियल क्लासेस कर सकते हैं, तो वापस ऑप्शंस चले जाएंगे। यहाँ पे भी ऐसा होता है कि आपसे कई दफ़ा यहाँ से ये पैनल गायब हो जाता है, बाहर निकल आता है, ये चीज़ मिसाल के तौर पे बाहर चली गई या ख़राब हो गई या डिलीट हो गई। ठीक है, तो आपका इंटरफेस ख़राब हो गया, तो कोई मसला नहीं है, आप एसेंशियल रीसेट एसेंशियल क्लासेस कर सकते हैं, फिर ये सही हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो इन चीज़ों को आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। हाँ, अपनी मर्ज़ी का आप कोई लेआउट बनाना चाहें मिसाल के तौर पे, तो आप अनटाइटल के अंदर यहाँ पे जाके आप यहाँ पे अपना मर्ज़ी का लेआउट बना सकते हैं। भाई मिसाल के तौर पर मुझे जो है वो इसको ऊपर रखना है। ठीक है, मुझे इसको जो है वो इधर रखना है। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी का आप लेआउट भी बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं वापस आ जाता हूँ एसेंशियल क्लासेस के ऊपर। ठीक है, मेरी बात आपको क्लियर है, लेआउट समझ में आया? ठीक है, आर्ट बोर्ड कैसे वर्क करता है वो समझ में आया आपको? ठीक है, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अब मुझे मिसाल के तौर पे मैंने काम किया है, यहाँ पे कोई काम किया है मैंने, 3 डब्बे बनाए हैं।
ठीक है, मैंने XYZ कोई भी काम किया है, ठीक है, बहुत काले काले डब्बे तो बहुत ख़राब ही लग रहे हैं, उसका कलर चेंज करना चाहिए। ठीक का है, ठीक है, वो बहुत शॉकिंग रेड है। ठीक है, एक मेरा इस तरह का है, और ये अगर पट्टी आ जाती कोई मसला नहीं, इसको क्लिक करें ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक डब्बा मेरा जो है मिसाल के तौर पे ग्रीन कलर का है, और एक डब्बा मेरा जो है मिसाल के तौर पे ब्लू कलर का है। ठीक है, मेरे पास ये 3 डब्बे, मैंने बड़ी फनकारी और बड़ी ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी वो चीज़ बनाई है। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अब यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गया, मैंने एक बड़ी खूबसूरत सी एक चीज़ बनाई है, मैं चाहता हूँ कि एक और आर्ट बोर्ड ले लूँ। ठीक है, तो एक और आर्ट बोर्ड जो है वो मैंने पहले आपको बताया था। तो एक तो तरीका ये है, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि न्यू जब आपने काम शुरू किया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने फाइल ली थी, तो यहाँ जो ऑप्शन था कि मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स क्या आप लेना चाहते हैं, हमसे पूछ रहा था, तो हमने यहाँ रखा था एक आर्ट बोर्ड। ठीक है, तो हमें एक आर्ट बोर्ड ही मिला। अगर मैं ये कहता इसको कि मुझे 2 आर्ट बोर्ड चाहिए, 3 आर्ट बोर्ड चाहिए, 4 आर्ट बोर्ड चाहिए, और अगर मैं न्यू डॉक्यूमेंट करूँ तो मुझे 4 आर्ट बोर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखो पर फर्क है, अभी मैंने न्यू फाइल करके लिया तो एक दूसरी फाइल इसने बनाई है 4 आर्ट बोर्ड्स की। ठीक है, तो जब आप एक दफ़ा फाइल बना लें 1 आर्ट बोर्ड की, तो वो फिर न्यू फाइल से यहाँ से चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, वो कैसे होगी मैं भी बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले ये समझ लें कि यहाँ से अगर आप न्यू फाइल करके फिर आर्ट बोर्ड्स अगर मज़ीद और लेना चाहेंगे, तो वो हमेशा दूसरी फाइल बनाएगा और फिर आपको उतने आर्ट बोर्ड देगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आर्ट बोर्ड्स मल्टीपल लिए जा सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, मगर अगर मेरे पास अगर फाइल मैंने 1 आर्ट बोर्ड की ली है और अगर मुझे मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स लेने हैं अब, ठीक है, और सेम साइज़ के, याद रखें मैं चाहता हूं कि मुझे सेम साइज़ के चाहिए आर्ट बोर्ड्स तो उसका तरीका यह है कि आप आर्ट बोर्ड पे क्लिक करें। ठीक है, और क्या करें, आप ऑल्ट को दबाएं, दबा के रखें, मतलब प्रेस करके रखें। जब ऑल्ट को प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे आप अगर नोट करें तो मेरा जो कर्सर है ये 2 कर्सर बन गया है। ठीक है ना, 2 कर्सर बन जाता है जब मैं प्रेस करके रखता हूँ ऑल्ट को प्रेस करने से मेरे ये 2 कर्सर बन जाते हैं। जब ये 2 कर्सर बन जाए तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट क्लिक करके इसको यहाँ से ड्रैग करके बाहर निकाल सकता हूँ। तो क्या हुआ, मेरा आर्टबोर्ड कॉपी हो गया। ठीक है, फिर से करके दिखाऊं, कंट्रोल Z, अंडू हो गया। ठीक है, मैं अगर ऑल्ट दबा के रखूं तो ये इस तरह से ये आ जाएगा ऑप्शन, मेरा कर्सर 2 बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं लेफ्ट क्लिक से मैं इसको क्लिक लेफ्ट हुआ है, ऑल्ट भी मेरा हुआ है, दोनों एक साथ प्रेस हुए हुए होंगे और फिर मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ। याद रखें कि मेरा ऑल्ट और लेफ्ट की दोनों प्रेस हुए हैं, तो मैंने इसको ड्रैग करके बाहर निकाल दिया। ठीक है, छोड़ा, मैंने ऑल्ट को छोड़ा, मैंने की को छोड़ा, तो मेरा ये बाहर कॉपी होके निकला है। क्लियर है? अच्छा, तो इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे आर्टबोर्ड है या मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, इसमें भी यही कर सकते हैं आप। इसको कॉपी करने का तरीका यह है कि आप ऑल्ट को दबा के रखें, इसको पहले मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं ऑल्ट को दबाया तो ये ऑप्शन आ गया, और मैंने लेफ्ट क्लिक से इसको यहाँ से ड्रैग करके इसमें से एक और इसका कॉपी निकाल लिया। तो आप इलिस्ट्रेटर में किसी भी चीज़ का, किसी भी आइटम की अगर कॉपी निकालना चाहें तो बड़े आसान तरीका ये है इसका कि आप क्या करते हैं, ऑल्ट दबा के रखते हैं। ठीक है, आप ऑल्ट दबा के रखते हैं और वहाँ से लेफ्ट क्लिक करके उसमें से एक और कॉपी निकाल लेते हैं। और ये आर्टबोर्ड का भी हमने अभी निकाला, और किसी किसी शेप का भी आप इस तरह से कॉपी ले सकते हैं। अच्छा, अब आप कहते हैं मिसाल के तौर पे कि सर मैंने 2 आर्टबोर्ड्स तो ले लिए हैं, अगर 2 आर्टबोर्ड सेम है, मुझे काम अलग अलग करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आर्टबोर्ड में कोई और काम किया है और यहाँ पे मुझे कोई और काम करना है, तो कोई मसला नहीं है, आप डिलीट कर लें इन चीज़ों को। मतलब ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी ना। ठीक है, आपने यहाँ पे काम किया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे आप मसला हम यहाँ पे आप सर्कल्स ले लें, कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे कोई और सर्कल्स ले लें। कोई कहने का मकसद है कि यहाँ पे और काम हो सकता है। ठीक है, अगर आप डिलीट करके, तो ये एक डिफरेंट पेज है, ये दूसरा पेज है और वो दूसरा पेज है। ठीक है, और फिर याद रहे कि चीज़ों को सेव करते रहें।
ठीक है, मैंने फिर इसको सेव किया। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल आर्टबोर्ड्स ले सकते हैं, चीज़ों काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो बिल्कुल बेसिक शेप्स हैं। मैंने क्या किया, आप क्या करता हूँ मैं, ये जो सिलेक्शन टूल है ना, इसका काम है सिलेक्ट करना। ठीक है, अगर मेरा कोई और शेप के ऊपर क्लिक हुआ होगा, मिसाल के तौर पे अगर मेरा रेक्टेंगल टूल के ऊपर सिलेक्ट हुआ होगा, देखो यहाँ पे आपको नज़र रखनी है अपनी, अगर रेक्टेंगल टूल पे सिलेक्ट हुआ होगा तो अब ये सिलेक्ट नहीं होगा, ये वाला टूल। जब भी मैं इसको सिलेक्ट करने जाऊंगा तो ये रेक्टेंगल्स ही बनाता चला जाएगा, देख रहे हैं? तो कंट्रोल जेड से अनडू होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखें कि जो चीज़ सिलेक्ट हुई होगी तो वो ही काम करती रहेगी। अब मिसाल के तौर पे अगर सर्कल सिलेक्ट हुआ है तो हमेशा जब भी मैं लेफ्ट से मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो सर्कल ही बनते चले जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल जेड। ठीक है, तो सिर्फ सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट करता है। ठीक है, मैंने सिलेक्शन टूल को मैंने प्रेस किया, क्लिक किया। ठीक है, होवर के ऊपर सिलेक्ट नहीं होता, क्लिक के ऊपर सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो अब मैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके इधर उधर इसको फेंक सकता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं इधर उधर फेंक सकता हूँ। अच्छा, तो मुझे इसका साइज चेंज करना है, बड़ा सिंपल है। सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट हुआ होगा, मैं नीचे ये 4 नॉब्स बने होते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉब्स। ठीक है, ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, 4 नॉब्स हैं। ठीक है, मैं किसी भी एक नॉब को अगर मैं लेफ्ट क्लिक दबा के अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये छोटा हो सकता है और इसी तरह बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से करना चाहूँ, इस तरह से भी कर सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ। अगर से मैं शिफ्ट को प्रेस करके रखूँ, इसको प्रेस करके रखूँ, शिफ्ट को, अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करके रखूँ और फिर मैं इसको छोटा करूँ तो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल छोटा होगा। हमेशा हमेशा ये स्क्वायर होगा या जिस भी शेप में होगा, मैं वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि चारों साइड जो हैं वो उसके एक साथ छोटे बड़े होंगे। ठीक है, मैं जब शिफ्ट दबा के रखूँगा, कौन सी की, शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा और फिर जब मैं इसको छोटे किसी भी नॉब को आके मैं इसको अगर छोटा करूँगा या बड़ा करूँगा, मेरा शिफ्ट दबा हुआ होगा, याद रखें। ठीक है, तो मैं अगर इसको छोटा बड़ा करना चाहूँ तो ये छोटा बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको भी छोटा बड़ा करना चाहूँ शिफ्ट के साथ, मैंने अगर शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, शिफ्ट प्रेस करके और मैं इसको अगर छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो ये रेक्टेंगल छोटा बड़ा हो रहा है, वो स्क्वायर छोटा बड़ा हो रहा था तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल छोटा बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। और अगर मैं शिफ्ट नहीं प्रेस करके करता तो क्या होता है कि ये आप इसको किसी भी एंगल में इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऊपर से नीचे से किसी भी एंगल में। मैं फिर बताता हूँ कि ये पुराने वर्जन्स में सेटिंग्स डिफरेंट थी। पुराने वर्जन में सेटिंग्स कैसे डिफरेंट थी, ये जो शिफ्ट करके मैं कर रहा हूँ ना, पुराने वर्जन में ऐसा नहीं था। पुराने वर्जन में शिफ्ट दबाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। मैं इसको छोटा बड़ा करूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा हमेशा। ठीक है, जो पुराने वर्जन यूज़ करते रहे उसको, उनको ये बात का पता होगा कि मैं शिफ्ट ना दबाऊँ, इसको दबाए बगैर जो है मैं अगर जिस डायरेक्शन से भी इसको नॉब पकड़ के इसको छोटा बड़ा करता था तो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही छोटा बड़ा होता था। शिफ्ट का पर्पस पुराने वर्जन्स में क्या होता था, शिफ्ट दबाने से इसका उलट होता था। ठीक है, जो यहाँ पे हो रहा है, शिफ्ट दबाने से जो कोई भी एक हिस्सा जो है वो छोटा बड़ा हो सकता था। ठीक है, तो पुराना वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये आपको मेरी बात पता चलेगी कि बिल्कुल उलट हुआ हुआ है उस पुराने वर्जन में। नए वर्जन में इन्होंने बिल्कुल फ्लिप कर दिया है इसकी सेटिंग। ठीक है, तो अब मेरी जो अभी वर्जन चल रहा है 2020, तो इसके अंदर ये है कि जब मैं शिफ्ट को दबाता हूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल छोटा बड़ा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि चारों साइड से इक्वली ये छोटा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, और अगर मैं शिफ्ट दबाए बगैर अगर छोटा बड़ा करता हूँ तो कोई भी वन साइड छोटा और बड़ा हो सकता है। ये कोई भी शेप हो, अगर मैं सर्कल को कर लूँ तो सर्कल भी इस तरह से होगा। शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, शिफ्ट के बगैर कर रहा हूँ तो इस तरह से हो रहा है। कोई भी एक साइड हो सकता है। क्लियर है मेरी बात?
आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मुझे ये जो शेप है, मिसाल के तौर पे ये शेप है, ये शेप है, ठीक है, इन शेप्स को फिर मुझे चेंज करना है इसका एंगल। ठीक है, इसका इसका इसको चेंज करना है। तो ये जो नॉब्स हैं, ये जो छोटे से नॉब्स हैं ना, इनका काम क्या है, ज़रा मैं करके दिखाता हूँ इनका काम क्या है। ये नॉब्स हर इलस्ट्रेटर के शेप के साथ हर के साथ नहीं दिए जाते, खास तौर पे रेक्टेंगल और स्क्वायर के साथ दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अगर ये लिया है तो इसके साथ ये चारों ओर चार तरफ से सर्कल में ये नॉब्स नहीं आ रहे। ठीक है, बाहर से नॉब आ रहे हैं मगर अंदर से नॉब एक आ रहा है। और करें, ठीक है, अंदर का नॉब एक है मगर रेक्टेंगल्स के अंदर या रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर अंदर से चार नॉब्स आ रहे होते हैं। ठीक है, चार नॉब्स और एक सेंटर वाला नॉब, तकरीबन पांच नॉब्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इन नॉब्स का ये जो आउटर बाहर की तरफ ये बल्कि अंदर की तरफ कोनों पे जो नॉब्स हैं, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी एक नॉब को लेफ्ट क्लिक से अगर आप उसको पकड़ के अंदर की तरफ इधर ले आए तो ये इस तरह से कोई सर्कल नुमा शेप बनती है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं फिर बाहर निकालना चाहूँ निकाल सकता हूँ, और जितनी मर्जी जितना अपनी मर्जी से इसको उसको गोलाई देना चाहूँ चारों तरफ से तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि, मेरी बात क्लियर है? ठीक है, इन नॉब्स को मैं बाहर निकाल सकता हूँ और अंदर कर सकता हूँ, इनको पकड़ के। इससे जो है वो चारों तरफ से ये एक राउंडेड एज बनता है। देखिए, इसका भी इसी तरह से राउंडेड एज बनता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, कुछ मजेदार चीज बन रही है। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम कलर, अच्छा इस पे भी आते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, कलर्स क्या कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, कि एक मिनट, ठीक है, हाँ मेरी बात आपको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है, ये क्या है और ये क्या है? ये जो कलर है जहाँ से हम सेलेक्ट कर सर रहे हैं, किसी ने कहा है कि राउंड एज ना दोबारा रिपीट कर दें। ठीक है, राउंड एज हम फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और सर ये भी बता दीजिएगा कि अगर एक कार्नर से हम इसको राउंड करना चाहें तो वो कैसे होगा। सही है, वो भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि देखो, अगर मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो नॉब्स हैं, इन नॉब्स को अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो ये अंदर से नॉब्स हैं। ठीक है, इसको किसी भी एक नॉब को चारों में से किसी भी एक नॉब को अगर मैं क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके अगर मैं अंदर की तरफ खींचूंगा तो ये राउंडेड एज बनेंगे। जितना मैं अंदर करूंगा उतने वो राउंडेड एज बनते चले जाएंगे। ठीक है, और फिर अगर ये दो पॉइंट्स बन गए, ठीक है, अब बिल्कुल ये राउंड कैसे होगा अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले ये समझें, बिल्कुल राउंड भी हो जाएगा, परेशान ना हो। पहले ये समझें कि ये दो ऑप्शन बन गए। अगर मुझे फिर इसको वापस ले जाना है तो फिर इसी ऑप्शन को मैं अगर वापस ले जाऊंगा तो फिर ये चार बन जाएंगे और ये वापस निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो इसका राउंडेड एजेस हैं चारों तरफ से, उनको आप उनके साथ खेल सकते हैं छोटा बड़ा करके। अच्छा, आप चाहते हैं कि भाई कोई एक ऑप्शन, कोई एक कोना जो है इसका वो सिर्फ राउंडेड रहे और बाकी जो है वो छेड़े ना जाएं। तो आप क्या करेंगे, इनको किसी भी एक को डबल क्लिक करेंगे, सॉरी ये ऑप्शन इसको बंद कर दें, किसी को आप डबल क्लिक कर लें या सिंगल क्लिक कर लें। ठीक है, डबल क्लिक से नए ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन खुल रहा है, आप सिंगल क्लिक करें। ठीक है, पहले हमने क्लिक करके ड्रैग कर रहे थे, फर्क है बात में। पहले क्या कर रहे थे, पहले हम किसी भी ऑप्शन को क्लिक करके
और ड्रैग कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ क्लिक करके हम, बल्कि नहीं, इन्होंने नए ऑप्शन के अंदर चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। आप सिंगल वाला जो है उसको शॉर्टकट इन्होंने शायद चेंज कर दिया। अच्छा, एक तरीका ये है कि आप इसको डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जंजीर है बनी हुई, ठीक है, जो लिंक है कॉर्नर्स का, इसको आप ख़त्म कर दें, ठीक है। तो आप अब किसी भी एक कॉर्नर को मूव कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर लूँ, फिर से रिपीट कर लूँ। ठीक है, मुझे बहुत सारी चीज़ों में और आपको भी बहुत सारे ऑप्शंस में हो सकता है कि शॉर्टकट्स के अंदर ख़ास तौर पे डिफ़िकल्टी हो। ये बात मैंने बार बार बताई है। मैं अभी जो करंट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है 2020, ठीक है। तो शॉर्टकट्स पुराने वर्जन्स में डिफरेंट हैं और नए वर्जन्स में शॉर्टकट्स का थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। मगर जो सिस्टम जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन सेम है, मतलब ऑप्शंस के अंदर चेंजेस नहीं की, टूल्स वही हैं, ऑप्शंस वही हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे एक सर्कल का कोई एक नॉब चेंज करना है तो मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ। ये ऑप्शन जितने भी पुराने वर्जन्स में ये ऑप्शन ट्रांसफॉर्म का हर जगह पे सेम था, ठीक है, इस पर भी वही है, ठीक है। तो आप यहाँ ट्रांसफॉर्म खोल लेंगे, ये ऑप्शंस खुल जाएगा। और ये जो है यहाँ पे, इसको आप जो जंजीर है मैंने पहले ऊपर ही बताई थी, ये जंजीर जो है ये देखो चारों कोने हैं, ठीक है। आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे भी इसको यहाँ से भी इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, छोटे बड़े, ठीक है। तो जंजीर, अगर इसको, तो जंजीर का मतलब है कि ये ज्वाइन हुए हैं चारों साइड्स। अगर मैं इस जंजीर को तोड़ दूं और फिर किसी एक साइड से मैं यहाँ से, देखो ये है अपर लेफ्ट कॉर्नर है जो मैं यहाँ से इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ और यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक होगी बात? ठीक है, क्लियर है? तो इसका एक शॉर्टकट भी है, ठीक है, जो मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि पुराने वर्जन में इसका शॉर्टकट डिफरेंट था। नए वर्जन का जो इसका शॉर्टकट है, ठीक है, अगर किसी को इसका शॉर्टकट याद है तो वो कमेंट के अंदर लिख सकता है। इसका एक शॉर्टकट भी है, ठीक है। अगर किसी चीज़ का शॉर्टकट का मिसाल के तौर पे नहीं मिल रहा तो हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट मैं आपको गूगल से पता करके बताता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसका एक शॉर्टकट भी है, उससे काम आसान हो जाता है, ठीक है। और 2020 के अंदर इसका शॉर्टकट क्या है, खैर फिलहाल इसको, इससे आप यहाँ से इसको नॉब्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जंजीर को तोड़ के किसी एक एंगल को। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, अब ये सवाल आता है कि सर ये जो पूरा स्क्वायर है, मुझे इसको जो है वो सर्कल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप चाहते हैं कि इसको सर्कल में कन्वर्ट करना है। देखो मैं इसको पूरा इधर लेके जाता हूँ मगर ये सर्कल में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका हल, इसका तरीका यह है कि जब आपने इसको पूरा इधर कर दिया तो ये दो नॉब्स बन गए। अब दो नॉब्स को सिंगल डॉट तक लेके आना है, तो मैं किसी भी एक एंगल्स पे से, जो छोटी यहाँ से एंगल है, ठीक है, जो हाइट है इसकी, हाइट को मैं छोटा करूंगा, देख रहे हैं, और छोटा करके इस सिंगल डॉट तक मुझे लेके आना है, ठीक है। और देखो ये जो क्रॉस आया ना, पर्पल कलर का जो क्रॉस आया, क्रॉस का मतलब है कि मेरा ये सर्कल मुकम्मल हो गया है, ठीक है। जैसे ही क्रॉस आएगा, देखें आगे जाके, ये देखें ये क्रॉस आया, तो ये पिंक कलर का क्रॉस का मतलब है कि ये आपका सर्कल बन गया है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूं, ठीक है। आप रेक्टेंगल, इसको स्क्वायर को इस तरह से बैक करके दो पॉइंट्स पे ले आते हैं। जब दो पॉइंट्स पे ले आते हैं तो ये कुछ इस तरह की शेप बन जाती है। मगर आप चाहते हैं कि इसको कम्प्लीटली आपको सर्कल करना है, तो सर्कल का क्या है, किसी भी ऊपर से या किसी भी एक हाइट इसकी छोटी कर दें। हाइट इतनी छोटी करें कि ये एक डॉट पे आके मिल जाए, ठीक है। ये दो डॉट्स, दोनों डॉट्स आके सिंगल डॉट पे आके मिल जाए, ठीक है। और ये आपको जब ये मिलेंगे तो ये
पिंक कलर की या पर्पल कलर की जो लाइन है क्रॉस की, ये दिखाएगी। दैट मीन्स कि आपका सर्कल कंप्लीट हो गया। मेरी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरी बात ध्यान से सुनते चले जाएं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसको कहते हैं फिल, इसको कहते हैं स्ट्रोक। ठीक है, इसका नाम है फिल, इसका नाम है स्ट्रोक। ठीक है, फिल क्या होता है और स्ट्रोक क्या होता है? ठीक है, फिल कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर कोई भी चीज़ फिल हुई भी हो। ठीक है, कोई भी चीज़, अगर मिसाल के तौर पे एक पेपर है, ठीक है, तो पेपर जो है पूरा सॉलिड, उसके अंदर कोई चीज़ भरी हुई है, ठीक है, तो उसको कहते हैं फिल। ठीक है, तो ये बात नाम से ही बात पता चल रही है कि फिल क्या है। ठीक है, तो मैं अगर फिल का कलर चेंज करूँ, फिल का कलर कैसे चेंज होगा? डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन कलर पिकर आ जाएगा। कलर पिकर से मैं ग्रीन कलर ऊपर की तरफ दूं तो ये हल्का होगा, नीचे की तरफ दूं तो ये डार्क होगा। ठीक है, और ये जब मैं ओके करूंगा तब ये चीज़ अप्लाई होगी। ठीक है, और इधर अगर मैं इसका ह्यू चेंज करूंगा, ठीक है, ह्यू चेंज करूंगा, ब्लू करूंगा तो ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, रेड करूंगा, पिंक करूंगा तो ये रेड होगा। क्लियर है मेरी बात? ओके करूंगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो फिल हो गया जो मैं चेंज कर रहा था। ठीक है, अच्छा, स्ट्रोक क्या चीज है? स्ट्रोक कहते हैं इसका बॉर्डर, इसकी आउटलाइन। ठीक है, इसका जो बॉर्डर है या इसकी जो आउटलाइन है, ठीक है, वो वाइट कलर की है। ठीक है, अभी मैं अगर थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के अगर दिखाऊं, देखो ये वाइट कलर की लाइन आ रही है, लाइन आ रही है वाइट कलर की। ठीक है, ये लाइन जो है इसको कहते हैं स्ट्रोक। ठीक है, ये इसको बॉर्डर भी कहते हैं, मगर यहाँ पे इलिस्ट्रेटर में इस चीज़ को बॉर्डर नहीं कहते, इसको स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, स्ट्रोक की विड्थ बड़ी हो सकती है, स्ट्रोक की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो थोड़ी सी थिक और भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे है पीटी, ठीक है, स्ट्रोक की पीटी, ठीक है, इसको मैं अगर बढ़ा दूँ, इसको मैं 5 पीटी कर दूँ, तो अब देखें स्ट्रोक की थिकनेस बढ़ गई है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो कलर चेंज कैसे होगा? फिर वही बात है कि सिंगल क्लिक से नहीं होगा, मुझे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करूँगा तो डबल क्लिक करने से ये कलर पिकर आ जाएगा। हमेशा जब भी मुझे कलर चेंज करना होगा मैं डबल क्लिक करूँगा तो कलर पिकर आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको डार्क ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको ब्लैक कर दिया। ठीक है, मैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अच्छा, एक और काम भी होता है, ठीक है, उसको कहते हैं नन। ठीक है, अगर नन का मतलब यह है कि नहीं, कुछ भी नहीं, खाली। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब ये सिलेक्ट, अच्छा एक बात और, कि जो चीज़ सिलेक्ट हुई भी होगी, ठीक है, जो भी चीज़ अगर सिलेक्ट हुई हुई होगी तो वो चीज़ ऊपर होगी। ठीक है, अभी सिलेक्ट हुआ है फिल, तो ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, और अगर सिलेक्ट हुआ होगा स्ट्रोक, स्ट्रोक ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ये गलती बहुत मामूली सी गलती है जो लोग करते हैं कि सिलेक्ट हुआ होता है फिल और फिल को करते हैं नन, तो फिल जो है वो उसके ऊपर इस तरह से कोई अप्लाई हो जाता है और फिल नन हो जाता है। ठीक है, तो मुझे फिल नन नहीं करना, मुझे क्या करना था? मुझे करना है स्ट्रोक को नन। तो मैंने स्ट्रोक को जब मैंने सिंगल क्लिक, डबल क्लिक से तो कलर पिकर ओपन होगा। ठीक है, सिंगल क्लिक मैंने किया, जिस ऊपर की तरफ करूंगा, नीचे की तरफ करूंगा तो स्ट्रोक की तरफ करूंगा तो स्ट्रोक सिलेक्ट होगा और ये आ जाएगा। अब मैं स्ट्रोक को मैं नन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो स्ट्रोक नन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है। जी, शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस, ठीक है, एक कंट्रोल प्लस से जूम होगा। ठीक है, कंट्रोल माइनस से ये आउट होगा। ठीक है, फिर नोट कर लें अपने पास, ये लिखते चले जाएं। ठीक है, और जो मैं आपको कीज बताता जा रहा हूँ, ठीक है, जो भी चीज़ मैं नहीं बता रहा उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसको तो आप सर्च करेंगे। ठीक है, या इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपके लिए ये जहमत करूँगा सर्च करके
आपको सारी कीज़ भी एक एक करके बताता चला जाऊँगा कि 2020 की कीज़ क्या हैं, ठीक है, शॉर्टकट कीज़, ठीक है। अभी जो मुझे अच्छी तरह से याद है मैं वो आपको बताता चला जा रहा हूँ, वो तो कम से कम लिखते जाएँ, ठीक है। कि कंट्रोल माइनस से ये जूम आउट होता है और जूम इन जो है कंट्रोल प्लस से होता है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, वापस आ जाते हैं कि फिल अगर सिलेक्ट हुआ है तो फिल जो है उस पर कोई भी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। और अगर स्ट्रोक सिलेक्ट हुआ है तो कोई भी कार्रवाई स्ट्रोक पे हो सकती है। अभी ये जो लाइन आ रही है क्रॉस की रेड कलर की, दैट मीन्स कि ये चीज़ नन है, ठीक है। नन का मतलब एम्प्टी, खाली, कुछ भी नहीं, ठीक है। और अगर फिर मैं डबल क्लिक करके फिर मैं इसको कोई कलर दे दूँ, ठीक है, तो अभी मैंने इसको कलर ब्लैक दे देता हूँ, तो फिर स्ट्रोक जो है वो ब्लैक कलर में आ गई। इसी तरह से अगर मैं फिल को सिलेक्ट करके अगर मैं नन करूँ तो फिल भी नन हो जाएगा, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्योंकि आने वाले चीज़ों के अंदर ये फिल, नन और इसका सारा काम ही इन्हीं के ऊपर है, ठीक है। ये अगर बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो आगे चीज़ें नहीं कर पाएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, सारा सारा गेम ही इन चीज़ों के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, सवाल आया एक, यस, बिल्कुल पावर पॉइंट से सिमिलर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, तो मेरी बात आप समझ गए, ठीक है। अब स्ट्रोक जो है मैंने आपको बताया कि वो उसकी थिकनेस आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अभी देखें ये इस तरह से इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि फिल इसका नन है, क्रॉस्ड हुआ है, और स्ट्रोक पे हम सिर्फ खेल रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रोक का मतलब क्या है? स्ट्रोक मैंने बताया कि आउटलाइन और बॉर्डर है। अगर फिल उसका नन है दैट मीन्स कि वो अंदर से खाली है। खाली का मतलब ये एक तरह का टायर है, ठीक है। सही है। टायर क्या होता है? ठीक है, अगर आप बच्चे जो टायर खेलते हैं, ठीक है, गांव देहात में यहाँ पे ऊपर से एक डंडा मारते रहते हैं और गोल गोल घुमाते रहते हैं, तो अंदर से वो हॉलो होता है, अंदर से वो खाली होता है, और बाहर से उसकी सिर्फ आउटलाइन होती है, बॉर्डर होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान से समझ लें कि खाली, अंदर से खाली। इसका मैं अगर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली दिखाऊं, देखो मैं आर्टबोर्ड से जब बाहर निकालता हूँ तो अभी भी आपको सेम बात नजर आएगी, अंदर से ये खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इस बात को और भी, मेरी बात पे आप यकीन तो कर रहे होंगे, मगर फिर भी मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं कि अगर मैं मिसाल के तौर पे कोई चीज़ एक रख देता हूँ इसके बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है, ग्रीन कलर की मिसाल के तौर पे, और इसको मैं फ्रंट, अरेंज टू फ्रंट करता हूँ, ठीक है, देखो खाली है अंदर से, और मैंने अरेंज टू फ्रंट जल्दी जल्दी कैसे किया मैं बताता हूँ, सब्र करके, ठीक है। पहले ये बात समझे कि ये अंदर से खाली होता है, ठीक है। अच्छा, मेरी बात क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? हैंड रेस करके। ये सवाल जो हो तो मैं एंड में लूँगा, मगर अगर बीच में अगर कोई सवाल होता है तो वो आप टाइप करके, चैट करके मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है फिल और स्ट्रोक। ये क्या बटन है? ये करता है स्वैप, लिखा हुआ है स्वैप, स्वैप कहते हैं। उसकी उर्दू क्या होगी? मैं हर चीज़ को अंग्रेजी को कोशिश कर रहा होता हूँ कि आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके भी बताता चलाऊँ जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग को अंग्रेजी का मीनिंग समझ में नहीं आ रही होती, ठीक है। तो कई दफ़ा मुझे उसकी ट्रांसलेशन नहीं मिलती। अब स्वैप की ट्रांसलेशन क्या होगी उर्दू में यार? खैर, अब इतना इसका वर्किंग समझ लें कि स्वैप मतलब कि जब मैं इसको क्लिक करता हूँ स्वैप को, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब फिल जो है वो स्ट्रोक फिल में बदल जाएगा और फिल स्ट्रोक में बदल जाएगा। मगर ये हो क्यों नहीं रहा? आपको पता है क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कोई भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से बॉक्स बना रहा होगा, मेरी बात ध्यान से याद रख लें, ठीक है। कोई भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा तो ब्लू कलर का इस तरह की बॉक्स बनाएगा, ठीक है, अपने। इसका मतलब है कि वो चीज़ सिलेक्ट हुई हुई है। और अगर सिलेक्ट नहीं हुई हुई होगी, अगर बाहर क्लिक करके अगर मैं बाहर दिखाऊं, तो सिलेक्ट ना हुई हुई चीज़ कभी भी कोई भी ब्लू कलर का बॉक्स नहीं बनाएगी। मेरी बात क्लियर है? हम बताता हूँ कि स्वैप कैसे होगा।
चेंज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, मगर इसका ये तो स्वैप की पूरी डेफिनेशन बता रहे हैं, मगर ये इसका उर्दू कोई क्या होगा, ठीक है। खैर मेरी बात आप समझ गए कि स्वैप का मतलब क्या है, कैसे होता है स्वैप, ठीक है। स्वैप मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। सेलेक्ट किया मैंने और स्वैप, ठीक है। तो जो जो स्ट्रोक है वो फिल में आ गया, और जो फिल था वो स्ट्रोक चला गया, ठीक है। तो स्ट्रोक जो है वो अब नन है इसका। मेरी बात क्लियर है? तबादला जी जी, तबादला हो सकता है, सही बात है, ठीक है। इसका उर्दू तबादला हो सकता है, ठीक है। तो मेरी बात आप खैर समझ गए हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं स्वैप करूं तो ये इसका मतलब है कि तबादला ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब स्ट्रोक और फिल, फिर एक क्वेश्चन आया। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, लेयर्स का ऑप्शन है, ठीक है। पहले लेयर्स की इम्पोर्टेंस नहीं होती थी इलस्ट्रेटर के अंदर। मेरी बात आप ध्यान से सुन लें, ठीक है, कि इलस्ट्रेटर के अंदर पहले पुराने वर्जन्स के अंदर लेयर्स का कोई जिक्र नहीं होता था। लेयर्स होती थी मगर लेयर्स की कोई हैसियत नहीं थी, ठीक है। लेयर्स कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, मगर अब लेयर्स को नए वर्जन्स ने इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। लेयर्स का ऑप्शन यहाँ आता है, ठीक है। यहाँ लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये मैं एसेंशियल क्लासिक्स यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको लेयर्स ये यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये लेयर्स चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। मगर एक बात फिर बता दूँ आपको, ध्यान से मेरी बात सुन लें, कि ये लेयर्स का फंक्शनैलिटी, काम करने का अंदाज सेम नहीं है जैसे फोटोशॉप में है, ठीक है। ये आपको मैं डिफरेंसेस बताऊंगा, मगर लेयर्स तो चल रही हैं। लेयर्स ये आप कह सकते हैं कि फोटोशॉप की तरह हैं, मगर बिल्कुल वैसी नहीं है, ठीक है। सिमिलर कह सकते हैं मगर सेम नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिमिलर और सेम, ठीक है। ये लेयर्स का जो फंक्शनैलिटी है, काम करने का अंदाज, सिमिलर टू फोटोशॉप है मगर बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। स्क्रीन शो कंप्लीट नहीं हो रही, आपकी स्क्रीन जूम हो गई है। अच्छा, यार मेरी स्क्रीन जूम तो नहीं हुई, कहाँ जूम हुई है, देखें। मैं फिर से एक मिनट। नहीं सर, आपकी ठीक है। ये जो यासर भाई हैं, इन्होंने ना अपने मोबाइल, मेरे ख्याल में मोबाइल से किया हुआ है, तो अपने मोबाइल से ना हाथ के साथ स्क्रीन छोटी कर लें वो। जो भी आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है यार, मोबाइल पे आप जूम आउट और जूम इन करेंगे ना, ठीक है। मैं तो पीसी से ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं तो जूम आउट कर लूँगा, मेरी स्क्रीन सही है, मेरी लैपटॉप पे इस पे स्क्रीन का मसला नहीं है, ठीक है। मैं जूम आउट, ठीक है, मेरे पास जूम आउट और जूम इन का मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब सही है, इतना सही है, इतनी स्क्रीन समझ में आ रही है, ओके, ठीक है। सर मैं आप ना अपनी ये जूम करके करें, उनका मसला था मेरे ख्याल में हल हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं अगर जूम करके नहीं करूंगा तो मैं आपको बारीक चीज़ें बताऊंगा कैसे, दिखाऊंगा कैसे, अगर मैं जूम नहीं करूंगा तो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मुझे बहुत सारी बारीक चीज़ें आपको बताती जानी है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करके मैंने आपको बताया कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो बहुत, अभी मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें बताता जा रहा हूँ, जो कान खोल के सुन हैं, जो बहुत ज़्यादा शदीद इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के बारे में। ये चीज़ ही आपको अच्छा डिज़ाइनर क्या, इलस्ट्रेटर चलाना आपको सिखाएंगी, ठीक है। एक और चीज़ है जिसको कहते हैं RGB और CMYK के कलर मोड, ठीक है। इसके बारे में मुझे आपको बड़े तफसील से बताना है। अभी जो ये कलर मोड चल रहा है ये है RGB, देखो ऊपर सेलेक्ट हुआ हुआ है RGB, ठीक है। यहाँ पे फाइल के अंदर आता है डॉक्यूमेंट कलर मोड RGB सिलेक्टेड, ठीक है। फर्क क्या है RGB और CMYK के अंदर? RGB कलर मोड वो होता है जो डेस्कटॉप स्क्रीन्स और
जो भी आपकी मोबाइल स्क्रीन्स हो गई, आपके लैपटॉप्स हो गए, आपकी टीवी मीडिया हो गए, जो भी डिजिटल मीडिया के अंदर जो कलर्स इस्तेमाल होते हैं वो आरजीबी कलर्स होते हैं, ठीक है। और जो सीएमवाई के जो कलर्स होते हैं वो होते हैं प्रिंट आउट के लिए कलर्स इस्तेमाल होते हैं। सॉरी, कलर्स किसके लिए इस्तेमाल होते हैं यार, क्या कर रहा हूँ मैं, ये रहा, ठीक है। सीएमवाई के जो कलर्स इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं प्रिंट आउट के लिए, याद रखें। ये इतना इंपॉर्टेंट जोर दे के मैं इतना ज़्यादा जोर दे के क्यों बात बता रहा हूँ, उसका मकसद ये है कि अगर आपका कलर सेलेक्ट हुआ होगा आरजीबी में और आपने कोई चीज़ प्रिंट आउट निकाली, आरजीबी में सेलेक्ट हुई हुई फाइल अगर आपने प्रिंट आउट निकाली तो उसके कलर फिट जाएंगे, उसके कलर ख़राब निकलेंगे, सेम कलर्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। ख़ास तौर पे क्योंकि क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आरजीबी में कलर वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं और सीएमवाईके में कलर वेरिएशंस कम होती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? आरजीबी में मैं अभी थोड़ा सा इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कोई कलर ले लेता हूँ, ये वाला कलर, थोड़ा शाइनी सा कोई कलर लेता हूँ, ये वाला कलर लेता हूँ, ठीक है। देखो आंखों में चुभ रहा है, बड़ा मज़ेदार सा कलर है, ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा चुभ रहा है यार, ठीक है। देखो ये कलर है, ठीक है, ये कलर मैंने लिया है, आरजीबी में कलर है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इनटू द मोड ऑफ सीएमवाईके, ठीक है, तो कलर्स में फ़र्क आता है, ठीक है। बहुत सारे कलर्स हैं जो सीएमवाईके में नहीं चलते, ठीक है। और यहाँ पे इसका फ़र्क फील होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फ़र्क इस तरह से कन्वर्ट इसलिए नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये फ़ाइल जब हमने शुरू में एज अ न्यू फाइल जब मैंने न्यू ली थी तो एज आरजीबी ली थी, ठीक है। तो जब भी आप फाइल जब न्यू करके लें, जब यहाँ पे भी देखें ना, फाइल जब आप न्यू आपने ली थी, ठीक है, तो आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आप कलर्स यहाँ से आप इसका CMYK और RGB में आप सेट रखें, ठीक है। बाद में भी ये कलर्स चेंज हो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाद में चेंज करने का तरीका यही है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। बाद में अगर आपने RGB में ले लिया है कलर, ठीक है, मिसाल के तौर पे, तो आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं CMYK के अंदर। अब ये जो कलर चेंज नहीं हुआ, इसका एक ये मसला हो सकता है कि ये कलर ऑलरेडी CMYK के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। और कोई और कलर मैं पिक कर लेता हूँ RGB के अंदर जो CMYK में ना मौजूद हो। फॉर एग्जांपल जो शॉकिंग कलर होगा इस तरह का, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि CMYK में मौजूद है, नहीं है, नहीं है। देखें फील फ़र्क पता चला आपको? मैं फिर से करके दिखा देता हूँ, फिर से जूम करके दिखा देता हूँ। देखो अभी 8 GB में है, ठीक है, 8 GB कलर सेट हुआ हुआ है। ये बहुत शार्प और बड़ा क्रिस्प और बड़ा कंट्रास्ट कलर है, ठीक है, रेड कलर, बहुत आंखों में चुभने वाला इस तरह का कलर है 8 GB में। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इनटू CMYK तो कलर डिम पड़ जाता है, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल दिया, इस तरह से बहुत सारे कलर्स हैं जो डिम पड़ जाते हैं और कई जगहों पे तो कलर बिल्कुल ही बदल जाते हैं, ठीक है। एक जगह पे एक डिज़ाइनर को मैंने प्रिंट आउट करने के लिए एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड पे एक चीज़ दी, ठीक है। ये बहुत फ़र्क, इतना बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं इसका एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि मैंने एक डिज़ाइनर से एक चीज़ बनवाई, ठीक है, और वो उसका साइज बिलबोर्ड के लेवल का था, मतलब एक स्ट्रीट पे वो बहुत बड़ा एक बिलबोर्ड लगना था। तो वो जब उसने मुझे स्क्रीन पे चीज़ दिखाई तो बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी कलरफुल थी, बड़ी क्रिस्प थी, बड़ी मज़ेदार थी। और जब उसने मुझे वो चीज़ प्रिंट आउट होके निकली तो प्रिंट आउट होने के बाद उसके कलर सारे फिट गए। उसके कलर जो है वो उसने बड़ा कलर जो रखा था वो पिंकिश कलर कोई रखा था, मगर जब वो प्रिंट होके आया तो वो मैरून कलर निकला। इतना फ़र्क, कहाँ पिंक और कहाँ मैरून, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है CMYK और RGB के अंदर। बहुत मेजर डिफरेंस तब फील होता है कि जब आपने, और कई दफ़ा कोई ऑप्शंस कई जो है वो आप मिसाल के तौर पर ट्रांसपेरेंसी और बहुत सारी चीज़ें आप बना रहे होते हैं RGB में, वो RGB में अप्लाई हो रही होती हैं, विजिबल भी होती हैं,
मगर CMYK में वो सारे ट्रांसपेरेंसी और बहुत सारे क्लाउड्स गायब हो जाते हैं CMYK में। तो कहने का मकसद ये है कि प्रिंट आउट के अंदर लिमिटेशंस हैं कलर्स की। तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हों तो आप इस बात का ख्याल रखें तो आपको कलर मोड कौन सा सिलेक्ट करना है। जब भी आप प्रिंट आउट के लिए कोई चीज़ बना रहे हों, जब आपको A4 साइज़ में कोई चीज़ निकालनी हो या कोई भी चीज़ प्रिंट आउट के लिए निकालनी हो, तो आप शुरू से ही CMYK में कलर में चलाएं डॉक्यूमेंट को। और अगर गलती से RGB चल भी गया है तो उसको आप कन्वर्ट कर लिया करें यहाँ से कलर मोड टू CMYK। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अब मैं वापस आ जाता हूँ क्योंकि मेरा अभी कंसर्न RGB में है। ठीक है, RGB में मैं अभी फाइल चला रहा हूँ। ठीक है, RGB में कलर वेरिएंट्स ज़्यादा होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको? सिंपल बात थी। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और चीज़ मुझे बतानी है, एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब ये एक और टूल है जिसको कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, आप मुझसे सवाल करेंगे सर कि ये टूल और ये टूल बहुत सिमिलर है। ठीक है, इस टूल में उस टूल में कोई क्या फ़र्क है? एक ये सफ़ेद कलर का है और ये ब्लैक कलर का है। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या फ़र्क है। इसको कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इसको कहते हैं सिलेक्शन टूल। दोनों में कई दफ़ा आप गलती कर जाते हैं। कभी आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हुआ होता है तो आप ये डिफरेंट बिहेव करता है और सिलेक्शन टूल डिफरेंट बिहेव करता है। दोनों में फ़र्क समझें कि सिलेक्शन टूल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सिलेक्शन टूल, ये ब्लैक कलर का होता है सिलेक्शन टूल, वो सिलेक्ट करता है। ठीक है, देखो सिलेक्ट करके इधर उधर सिलेक्ट करता है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है कि देखो वाइट हो गया कर्सर, किसी भी एक पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को आप अगर क्लिक कर दें, वन टाइम क्लिक, मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, देखो बाकी जो हैं डॉट्स छोटे हो गए और वाइट कलर के हो गए। ये ब्लू कलर का बड़ा सा डॉट है। मैं इसका मतलब है कि दिस इज सिलेक्टेड। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। दैट मीन्स कि दिस डॉट इज सिलेक्टेड। दैट मीन्स कि अगर सिलेक्टेड है तो मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकता हूँ, पर इधर उधर सेलेक्ट नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा मैं अगर बाहर सेलेक्ट करके फिर अगर सेलेक्ट करूँगा तो नहीं होगा। हमेशा ये तब होगा जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हुआ होगा और किसी भी एक डॉट को, किसी भी एक डॉट को, अब मैं किसी इधर वाले डॉट को क्लिक कर लेता हूँ एक दफ़ा क्लिक करने के बाद फिर मैं इसको मूव कर सकता हूँ, इस डॉट को। मेरी बात समझ में आ रही है? जी, ये बहुत ज़रूरी ऑप्शन है और बहुत ज़्यादा। इससे आप इमेजिन करें कि कितनी शेप्स आप बना सकते हैं और इमेजिन करें कि इससे आप क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक रेक्टेंगल है, मगर रेक्टेंगल या स्क्वायर था, स्क्वायर से आपने ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, फिर ट्राइंगल से आप ये इस तरह से भी कोई चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, आप फिर इधर वाला जो ऑप्शन है, मिसाल के तौर पे इसको मैंने इधर कर दिया, तो इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ वन टाइम, फिर इसको मैं मूव कर सकता हूँ। इसको मूव करके मैंने एक चीज़, मेरे ख्याल में सर का इंटरनेट या फिर लाइट चली गई है सर के पास। अभी सर राब्ता करेंगे इंशाल्लाह।
सर का मेरे ख्याल में इंटरनेट बंद हो गया, सर से रब्ता नहीं हो पा रहा। तो अभी मैं कॉल कर रहा हूँ, सर उठाते हैं तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ इंशाल्लाह। ये शेप जो है इसका कोई भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्शन टूल मैंने अभी आपको इसको डेमो दिखाया कि आप किसी भी एक पॉइंट को आप क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और अगर आप इसको रोटेट करना चाहें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए आप सिलेक्शन टूल जो है उसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे नॉब आ जाएगा आपके पास, ऊपर से नीचे से किसी भी जगह पे एक गोल घुमाने का एक नॉब आ जाएगा। तो आप इसको रोटेट यहाँ से इस तरह से कुछ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। और अभी भी ये शेप मैं चाहता हूँ कि जो बनाना चाह रहा हूँ वो नहीं बनी, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को फिर सेलेक्ट करके और इस एक पॉइंट को क्लिक करके इसको मैं थोड़ा सा बीच में कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ और इसको मैं चाहता हूँ बराबर करूँ, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को मैं दबा के इसको फिर बैक साइड पर थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कोई शेप बन गया। अच्छा, अब एक और ऑप्शन मुझे बताना है कि जो इम्पोर्टेंट है वो क्या, वो ये है कि जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वो ये कि रूलर्स, ठीक है। रूलर्स और गाइड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो आप कहाँ से ले सकते हैं, व्यू में जाएं, ठीक है। अभी उसका मकसद क्या है अभी बताता हूँ, ठीक है। व्यू में आप जाएं, यहाँ पे होंगे आपको गाइड्स, ठीक है। गाइड्स हमेशा निकलती हैं रूलर्स में से, ठीक है। तो आप ओपन करेंगे रूलर्स, शो रूलर्स, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर और नीचे से रूलर्स आ गए, ठीक है। और रूलर्स में से आप क्लिक करके ड्रैग करके आप गाइड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर से बताऊं, फिर से बताता हूँ, ठीक है, फिर से बताता हूँ। आप व्यू में जाएं, व्यू में जाने के बाद यहाँ पे हैं रूलर्स, ठीक है। रूलर्स आपके पास हुए होंगे, रूलर्स,
हाइड हुए होंगे, आप इनको शो रूलर्स कर दें। शो रूलर्स करेंगे, रूलर्स आ जाएंगे ऊपर और नीचे से। अब जब रूलर्स आ गए तो अब इन रूलर्स में से आप गाइडलाइन निकाल सकते हैं। यहाँ से आप गाइडलाइन निकाल सकते, कैसे निकाल सकते हैं, ड्रैग ड्रैग करके निकाल सकते हैं। आपने इस तरह से आपने वर्टिकल गाइडलाइन निकाल ली, इस तरह से आपने हॉरिजेंटल गाइडलाइन कुछ निकाल दी। ठीक है, गाइडलाइंस का फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी डिज़ाइन अगर बनाना चाहें तो उसको बिल्कुल परफेक्ट फिट करके बना सकते हैं। तो देखो मेरा जो डिज़ाइन है रैंडम डिज़ाइन है और बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये सीधा नहीं है और ऊपर से ही सीधा नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो गाइडलाइंस है ना, इसको बिल्कुल सीधा डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ। तो अब मैंने गाइडलाइन सेट कर दी है। ठीक है, गाइडलाइन सेट कर दी, अब इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल सीधा। अब गाइडलाइन मैंने रख दी है, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पिक कर लिया, किसी एक पॉइंट को मैं क्लिक करके मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, ये रख दिया मैंने। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं ऊपर इधर रख देता हूँ। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं इधर रख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा और भी नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक शेप तकरीबन तकरीबन कोई अच्छी एक शेप बन गई। मेरी बात समझ गए? ठीक है, अभी भी इसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक है, तो मगर मैं जो बात समझाना चाह रहा था आपको, वो मेरी बात आप होप सो समझ गए होंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, आगे बढ़ें। अभी तक जो मैंने बातें समझाई हैं, मेरी बातें क्लियर हैं, समझ में आई हैं, कोई ओवरलोड तो नहीं है? ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ह्यूज सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर बेतहाशा जो है ना टूल्स हैं। ठीक है, मैं एक एक करके बिल्कुल बताता जाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझाने वाली हैं, बताने वाली हैं। इसीलिए इसकी हमने क्लासेस जो है इलस्ट्रेटर की हमने 7 क्लासेस रखी हैं। ठीक है, और फोटोशॉप के अंदर भी बहुत सारी इन डेप्थ चीज़ें हैं, तो उसकी 6 क्लासेस रखी हैं। ठीक है, सच्ची बात यह है कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप को मैं अगर पूरा पूरा 2-2 3-3 महीना भी पढ़ाता चला जाऊं तो भी ये काफ़ी नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप इतने बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, मगर मैं जो मेन चीज़ें हैं जिससे कोई चीज़ हम बना सकें, काम कर सकें, वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। बाकी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के ऊपर। ठीक है, फर्दर एडवांस ऑप्शंस के लिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर मैं बहुत ज़्यादा एडवांस लेके क्योंकि जा नहीं सकता, मेरे पास टाइम की बड़ी लिमिटेशन है। ठीक है, तो जितना मैं एडवांस जा सकूँगा मैं बिल्कुल जाऊँगा, इसमें आप परेशान ना हो। जितना मैं कोशिश करूँगा एडवांस जा सकूँ बिल्कुल जाऊँगा, जितना मुझे टाइम मिल सका। ठीक है, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रैस्प करते हैं, कितनी चीज़ों को समझ जल्दी लेते हैं। ठीक है, मैं उतना जल्दी तेज़ी से आगे बढ़ता चला जाऊँगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, वन क्लिक के अंदर इसका एक ऑप्शन था जिसको कहते थे, एक मिनट जूम आउट करते हैं। ठीक है, और जूम आउट करने के बाद इसका एक शॉर्टकट की थी, क्यू थी आई थिंक सो, या एक ऑप्शन था। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, इसका एक बटन था। ठीक है, अगर कंट्रोल ज़ीरो, यस, कंट्रोल ज़ीरो, थैंक यू। ठीक है, कंट्रोल ज़ीरो से, यार मेरा स्क्रीन अटक क्यों गई है? हाँ, ठीक है, मगर कंट्रोल ज़ीरो से भी नहीं है यार, सॉरी। कंट्रोल ज़ीरो से सर मेरे पास कंट्रोल जीरो से ही है। पुराने वर्जन में है ना, नए वर्जन नहीं, 2020 उन्नीस में? उन्नीस में यही है कंट्रोल जीरो। हाँ, तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि नए वर्जन में 2020 में उन्होंने कीज चेंज की हैं। ठीक है, वैसे कंट्रोल ज़ीरो से यहाँ ओपन हो रहा है मेरे पास। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में 2020 की जो शॉर्टकट कीज़ थी मैं आपको वो बिल्कुल बता दूंगा कि क्या है। ठीक है, तो मैं वही आपको बार बार फ्रॉम द फर्स्ट कह रहा हूँ कि ऑप्शंस जो हैं चेंज करते रहे हैं। ठीक है, वर्जन टू वर्जन। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की बिल्कुल है कि आप सेंटर में कर सकते हैं।
ठीक है, 5 से नहीं। अच्छा खैर खैर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चीज़ों के ऊपर। ठीक है, मेरी बात आपको डायरेक्ट टूल की समझ में आ गई होगी, होप सो। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई सवाल है, कोई बात नहीं समझ में आई, तो मुझसे आप चैट में सवाल पूछ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं शेप बिल्डर टूल। कहाँ गया टूल? हाँ, शेप बिल्डर टूल। ठीक है, शेप बिल्डर टूल इतना अमेजिंग है कि अभी जो मैंने आपको सिखाया है ना, ये आपको लगेगा कि ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ तो है, मगर शेप बिल्डर टूल जो है इलस्ट्रेटर की जान है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक टूल ऐसा बताऊँ मैं आपको जो इलस्ट्रेटर की जान है, ठीक है, इलस्ट्रेटर सारा बेस उस टूल पे करता है, उस टूल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो वो है शेप बिल्डर टूल। ठीक है, ये शेप बिल्डर टूल क्या है अभी बताता हूँ आपको, यूज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, और मैंने एक और सर्कल लिया। ठीक है, इसका मैं फिल स्ट्रोक सॉरी ख़त्म कर देता हूँ, इसका भी स्ट्रोक ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, मैंने 2 सर्कल्स लिए हैं, ठीक है, और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा है। एक सर्कल मैंने मिसाल के तौर पे है मेरा ग्रे कलर का, ठीक है, और एक सर्कल जो है मेरा ब्लू कलर का है। नज़र आ रहा है आपको? एक लाइट ग्रे कलर का है और एक ब्लू कलर का है। 2 सर्कल्स मैंने लिए हैं, ठीक है ना? मज़े की बात, 2 सर्कल लिए हैं। अब मैं एक कमाल वाली चीज़ करने वाला हूँ, इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कैसे करता हूँ? मैंने सिलेक्शन टूल है मेरे पास, और मैं एक इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये हम डेस्कटॉप पे भी शुरू से खेलते रहे हैं, ये कैसे सिलेक्ट करते हैं। कंबाइन सिलेक्ट बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कंबाइन आप दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं आप ये टूल जाते हैं शेप बिल्डर टूल के अंदर। शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब शेप बिल्डर टूल से इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं आप। फिर से बताता हूँ, ठीक है, आप ये टूल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, ऑप्शन आ रहा है, इसको आप क्लिक करके एक दोनों पट्टियों को इस तरह से आप वेल्ड कर दें, इसको मिला दें। ठीक है, अब ये एक शेप बन गया है, दिस इज अ वन शेप। ठीक है, अच्छा एक और काम बताता हूँ इसका। ठीक है, इसका एक और काम बताता हूँ शेप बिल्डर का। दोनों सिलेक्टेड हैं, दोनों सिलेक्ट होने के बाद जी, तो अब जो है एक और ऑप्शन, मैं रूलर्स के बारे में बताता हूँ कि वो अनसेलेक्ट कैसे होंगे। ठीक है, मगर मेरी जो अपनी बात कह रहा था वो मेरी कंप्लीट होने दें कि शेप बिल्डर टूल में एक और ऑप्शन है जिसको कहते हैं रिमूव एनी पार्ट ऑफ द शेप। ठीक है, अब पहले तो मैंने अभी आपको बताया कि दोनों ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन कंबाइन कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि दोनों को आप कंबाइन ऐसे करेंगे कि दोनों सेलेक्ट हुई हुई होंगी, और शेप बिल्डर टूल को आप क्लिक करके आप इसमें से एक पट्टी गुजारेंगे। ठीक है, एक पट्टी गुजारेंगे इस तरह से, तो ये कंबाइन हो जाएगा पूरा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, अगर आपको एक शेप में से दूसरी माइनस करनी है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें से आप ऑल्ट दबाएंगे, सॉरी कंट्रोल दबाएंगे, सॉरी शेप बिल्डर टूल के बाद आप ऑल्ट दबा के रखेंगे। क्या करेंगे? ठीक है, ऑल्ट दबा के रखेंगे इसको, शेप बिल्डर टूल को आपने दबा दिया, ऑल्ट को दबा के रखेंगे, और अब आप अगर इन दो चीज़ों को में से लाइन गुजारते हैं, सिर्फ इन दो, इस वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ, ये जो ब्लू वाला सर्कल, इसमें से आप लाइन गुजारेंगे और क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप जब तक करके नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, बड़ी बहुत फैंटास्टिक ये एक टूल है जिससे आप चांद बना सकते हैं।
ठीक है जैसे। अच्छा सर, इस पे मेरा एक सवाल था। अगर जी जी एक दो शेप ना मर्ज हुई हो और उसमें सही से है। इसी टूल के जरिए हमने एक हिस्सा निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे कि अब अभी करके दिखा देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे अब दो शेप्स हैं, ये मर्ज हुई हुई हैं। ठीक है, शेप बिल्डर टूल से ये दोनों मर्ज हो गई हैं। ठीक है, दोनों को पहले सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये मर्ज हुई हुई हैं और ये दोनों चीज़ें मर्ज हुई हुई हैं। ठीक है, अब ये मर्ज हुई हैं। अब मर्ज का मतलब ये है कि ये एक शेप है। ठीक है, अब इस एक शेप में से, इस शेप में से मुझे चांद बनाना है। तो अब चांद इस शेप में से कैसे बनेगा? इस शेप में से चांद सिर्फ तब बनेगा कि जब कोई दूसरी शेप होगी जिसमें से माइनस होगा। माइनस ये अपने आप में से अकेले नहीं हो सकता, ये बात याद रखें। एक शेप अकेले तनहे तनहा है, तो एक तने तना शेप में से कोई और चीज़ माइनस नहीं हो सकती। तो इसका हल यह है कि मैं एक और सर्कल बनाऊंगा। ठीक है, उसको कोई और कलर ले दें फॉर एग्जांपल, ताकि नज़र आए। ठीक है, मैंने एक और सर्कल बनाया। ठीक है, यहाँ आप इस पे गौर करेंगे, यहाँ पे चांद बन रहा है। ठीक है, और मैंने एक और सर्कल बना के इसके ऊपर प्लेस किया, और मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद अब शेप बिल्डर टूल लिया, और मैंने क्या किया कि ऑल्ट को दबा के रखा, ऑल्ट को दबा के, और फिर इधर जो आउटलाइन है इसको भी माइनस किया, और नीचे वाली जो ये आउटलाइन है इसको भी मैंने माइनस किया, तो माइनस हो गया। ठीक है, और ये वाली जो पट्टी निकली है, ऑल्ट दबा के, ऑल्ट दबा के फिर इसको भी मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो वापस मेरे पास चांद बन गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे सवाल करें, मैं फिर से समझा देता हूँ। मेरा चैट खुल क्यों नहीं रहा, क्या मुसीबत है? हाँ खुल गया। रिमूव दी सेंटर पार्ट, सेंटर पार्ट भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर पार्ट। मगर देखें, मैं फिर आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, मैं भी रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, एक और बात कि हमेशा अकेली चीज़ कोई भी माइनस नहीं हो सकती। हमेशा कोई चीज़ माइनस होगी तो किसी और चीज़ में से होगी। मेरी बात ये ध्यान में रखें। ठीक है, हमेशा कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट, अब ये मिसाल के तौर पर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये किसी और चीज़ में से माइनस होगी तभी ये काम बनेगा। ये अकेले अपने आप को माइनस नहीं कर सकती। ठीक है, तो अगर मुझे इसमें से कोई चीज़ माइनस करनी है तो मुझे कोई उस तरह की कोई चीज़ बनानी पड़ेगी इसके ऊपर। अब मगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं दो टुकड़ों में तोड़ूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं हाफ करूँ। ठीक है, चांद को मैं दो टुकड़ों में तोड़ दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सर्कल अगर लूँ तो उसमें से मैं इसको अगर तोड़ूंगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा अगर टेक्निकल बात समझें, ठीक है, दूसरे कलर में कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये जो टूटेगा, तो ये सीधा नहीं टूटेगा, कर्व्ड टूटेगा। अगर मैं इसको माइनस करूँ इस चांद में से, तो ये कर्व टूटेगा, यहाँ से टूटेगा और इस तरह से कर्व टूटेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको इस तरह से कर्व तोड़ना चाहते हैं तो फिर ठीक है, आप सर्कल में से तोड़ें। और अगर चाहते हैं कि मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट काटना चाहता हूँ, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहता हूँ, तो फिर आप क्या करें, आप ये करें कि आप रेक्टेंगल इस्तेमाल करें। रेक्टेंगल को इस तरह से बिल्कुल छोटा सा प्लेस कर लें। ठीक है, देखो मैंने रेक्टेंगल बीच में से गुजार दिया है। ठीक है, अब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। अब दोनों को सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल, शेप बिल्डर टूल जिंदाबाद। ऑल्ट दबा के मैं इसको ऊपर ना, आपका हाथ चला जाए, ऊपर चला जाएगा तो फिर क्या होगा, ऐसा होगा। कंट्रोल जेड, बिल्कुल सेंटर में से लाइन गुजारनी है, ऑल्ट दबा के बिल्कुल सेंटर में से। मेरी बात क्लियर हो गई? अब कट गया ये बीच में से हाफ में से कट गया। ठीक है, आप कोई भी चीज़ अगर काटना चाहें तो आप कोई भी क्रिएटिव आइडिया लेके आ सकते हैं और कैसे भी काट सकते हैं किसी भी चीज़ को। अच्छा सर, ठीक है, ये जो लेयर अलग अलग बन गई हैं। ये जो चीज़ें बन गई हैं, ठीक है, दो अलग अलग लेयर्स हैं बिल्कुल। ठीक है, असल में इलिस्ट्रेटर वाले जो काम कर रहे होते हैं इतना लेयर्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते हैं। हमारा काम फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर का काम फोटोशॉप की तरह नहीं है। मगर इन्होंने ऑप्शन अब दिए हैं, अब इंकरेज कर रहे हैं लेयर्स को। हैं ये दो लेयर्स। ठीक है, तो वो दो लेयर्स हैं। ठीक है, अगर मैं इनका कलर चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ।
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बता सकता हूँ जो थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा हैवी ना हो जाए, ठीक है, पुरानी बातें ना भूल जाएं। एक और काम भी होता है, उसको कहते हैं कि शेप एक हो, ठीक है, फराज की बात की तरह, अगर वो एक लेयर पे एक शेप हो, मतलब वो शेप ही एक है, फॉर एग्जांपल दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मगर अब मैं चाहता हूँ कि एक शेप में से दो अलग अलग हिस्से का कलर चेंज करूँ। अभी तो ये दो शेप्स है ना, मिसाल के तौर पे एक ये शेप है और ये शेप है, ठीक है। अब तो मैं कलर डेफिनेटली चेंज कर ही सकता हूँ, दो अलग अलग कलर कर सकता हूँ। इसको मैं कोई और कलर कर दूँ, इसको मैं कोई और कलर कर दूँ। ये तो बड़ा आसान है कि दो शेप्स अलग अलग हों और फिर मैं कलर चेंज करूँ, फिर तो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें ज्वाइन हुई हुई हों और ये एक आइटम हो, एक चीज़ हो, और फिर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पार्ट्स का कलर चेंज हो, तो ये कैसे होगा? ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, और ये भी होता है शेप बिल्डर टूल के ज़रिए। मैं आगे बताता हूँ, अभी सब्र करें, क्योंकि अगर मैं इतनी चीज़ें अगर ये बताता चला जाऊँ तो सारी खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। फिलहाल इतना समझे कि शेप बिल्डर टूल का ये कितना कमाल काम है। आप अगर इसको रोटेट करना चाहें तो उसको रोटेट करें, इसको आप मतलब, अब देखें ना, सिर्फ इतने से काम में से मैंने कोई इस तरह का कोई एक लोगो टाइप कोई चीज़ बना दी है। देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त काम हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप शेप्स को तोड़ सकते हैं। अगर बहुत सारे लोगोज इसी तरह बन रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं एक और शेप लेता हूँ, सर्कल लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक होगी बात। मैंने एक सर्कल लिया है, ठीक है, और सर्कल के अंदर मैं एक और सर्कल लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब मेरी बात ध्यान से देखते चले जाएं, ठीक है। सर्कल के अंदर मैं एक और सर्कल लेता हूँ, ठीक है, और उसको मैं कलर कोई और दे देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद एक और सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं इधर खड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कलर सिर्फ मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि मुझे नज़र आए कि क्या माजरा चल रहा है, ठीक है। मैंने इस तरह से कोई चीज़ बनाई है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब चीज़ों को करता हूँ सिलेक्ट। इन दोनों चीज़ों को छोड़ के इन सर्कल्स को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने शेप बिल्डर टूल ले लिया। शेप बिल्डर टूल लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, क्या करूँगा कि मैं ये जो मिड पार्ट है, ये मिड पार्ट है, ऑल्ट दबा के इसको करता हूँ माइनस, और ये जो मिड पार्ट है इसको भी करता हूँ मैं माइनस, ठीक है। और अब ज़रा कमाल देखें, अब ये जो पार्ट है इसका मैं कलर कुछ और चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो, सॉरी, इसका कलर कर देता हूँ मैं येलो, ठीक है, और इसका कलर मैं कर देता हूँ डार्क कलर, ठीक है। इसका कलर मैं कुछ कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रीन, थोड़ा सा डार्क ग्रीन रखते हैं। तो आपके सामने हमने अभी अभी एक चीज़ कुछ बना दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेस दे, क्योंकि ये अलग ऑब्जेक्ट है, अभी अभी हमने तोड़ा है, इसको हम थोड़ा सा स्पेस दे के बाहर भी फेंक सकते हैं। इसको स्पेस दे के मैं थोड़ा सा और बाहर फेंक सकता हूँ, नीचे भी फेंक सकता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, बिल्कुल सेंटर में आपको कोई और सर्कल चाहिए तो आप एक और सर्कल भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ग्रे कलर दे दें फॉर एग्जांपल। तो मुझे पता नहीं क्यों एक मौलाना साहब लग रहे हैं दाढ़ी वाले। मुझे एक ये टोपी है, ये नाक है, ये मुंह है, ये दाढ़ी है। मुझे एक मौलाना साहब बन गए, इस तरह से कुछ लग रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह से शेप्स बना सकते हैं। चैट रीड कर लेता हूँ, चैट में क्या बोल रहे हैं। मेरा चैट खुल जाए, चैट खुलने में मुझे टाइम लगा रहा है। क्या है, मेरा चैट अभी नहीं खुला। हाँ, खुल गया, ठीक है। सर अलाइनमेंट की कीज बता दें, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ मैं, रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है।
मैं बता रहा हूँ शेप बिल्डर टूल, ठीक है भाई। एक बात ध्यान से मेरी बात सुन लें, जितना मैं बताता चला जाऊं 100 मरतबा रिपीट करूं, नई बात समझ में आएगी जब तक इसको खुद करेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे नई बात समझ में आएगी भाई, इसको आप याद नहीं कर सकते, ये याद करने वाली चीज नहीं है, ये करने वाली चीज है, प्रैक्टिकल, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगी बात, ठीक है। मैं कोई भी चीज ले लूं, मैं बार बार चीजों को काट रहा हूँ शेप बिल्डर टूल में से, ठीक है, काटता चला जा रहा हूँ, ठीक है। एक शेप मैंने बिल्डर टूल रख लिया, ठीक है, उसके ऊपर कोई और शेप रख ली मैंने मिसाल के तौर पे, ठीक है। फिर एक और शेप रख दी मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 शेप्स हो गई हैं, कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, 3 शेप्स हो गई हैं, ठीक है। देखो अब मैंने तोड़ा नहीं है, अभी ये 3 अलग अलग सर्कल्स हैं, ठीक है, 3 अलग अलग सर्कल्स हैं। मैं अगर तीनों को सिलेक्ट कर लूँ, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं अपनी मर्जी से कोई भी हिस्सा इसका, इन तीनों का तोड़ और काट सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं अभी शेप बिल्डर टूल ले आऊँ और मैं चाहता हूँ कि ये मिड पार्ट को मैं काट दूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट भी मैं काट दूँ, ठीक है, सॉरी मज़ा नहीं आ रहा, और मैं अगर चाहता हूँ कि ये बाहर वाला पार्ट मैं काट दूँ, और मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह का शेप बन जाए, तो इस तरह का कोई शेप बन गया, ठीक है। मगर अब मैं एक और काम भी चाहता हूँ, ठीक है, मेरे दिमाग में एक लालच आ गई है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये पार्ट जो है इसका सिर्फ कलर चेंज हो जाए। मैं थोड़ी देर पहले जो कह रहा था कि एक शेप में से आप कलर चेंज कर सकते हैं, वो भी शेप बिल्डर टूल से, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आती तो रिपीट करूँगा, परेशान ना हो, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस पार्ट का कलर मैं चेंज करूँ, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रेड करूँ इस पार्ट को कलर, तो मैंने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको मैं करता हूँ रेड, तो मैंने इसको कुछ पिंकिश रेड कर दिया। मगर एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि देखो यहाँ से इस तरह से आप शेप्स को बना सकते हैं, ठीक है। ये जो कलर है इसको मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। कोई टोय टोयोटा का कोई लोगो टाइप कुछ चीज़ लग रही है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है शायद। रूल्स वाली लाइन आपकी ख़त्म ऐसे होगी, रूल्स वाली लाइन आपकी ख़त्म ऐसे होगी, एक मिनट। रूल्स वाली लाइन जो है वो आपकी कंट्रोल आर से भी ख़त्म होती है, ठीक है। ये शॉर्टकट है, कंट्रोल आर से आपकी रूल्स वाली लाइन ख़त्म करनी, कंट्रोल आर, ठीक है। ख़त्म, देखो यहाँ पे गायब हो रही हैं रूल्स, कंट्रोल आर से और आ रही हैं। और दूसरा तरीका ये है जो मैंने आपको अभी अभी बताया था, उसी तरीके से आप वापस कर सकते हैं कि व्यू में जाएं, रूलर्स हैं, ठीक है। आप उसको हाइड भी यहाँ से कर सकते हैं, और फिर व्यू में आके रूलर्स को आप शो भी कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर है? और दूसरी बात, अगर गाइड्स आ जाती हैं और सपोज गाइड्स आपके आने के बाद हिलती नहीं है, लॉक हो जाती हैं, कभी कभार आपकी गाइड्स लॉक भी हो सकती हैं, तो लॉक जो है वो आपको यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो आप राइट क्लिक करें, और अगर आपकी गाइड्स आपकी लॉक हो गई हैं तो आप इनको अनलॉक कर सकते हैं। अगर लॉक हो गई तो फिर आप क्या होगा, लॉक हो गई हैं तो फिर हिलेंगी नहीं अपनी जगह से गाइड्स, और तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको अनलॉक कर सकते हैं, तो वो हिल जाएंगे अपनी जगह से। यही ऑप्शन एक और जगह पे भी होता है कि अगर लॉक हो गई है मिसाल के तौर पे, तो आप व्यू में जाएं, व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे गाइड्स मिलेंगी, गाइड्स का ऑप्शन है व्यू के अंदर, यहाँ पे भी इसको अनलॉक कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर है? एक मिनट चैट खुल जाए मेरा। क्लियर है? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ, थोड़ा सा चीज़ों में फिर एक दफ़ा फिर से मैं बता देता हूँ कि आज मैंने क्या बताया, ठीक है।
कल वाली क्लास स्टार्ट होने से पहले भी मैं बताऊंगा कि आज मैंने क्या बताया था, ताकि आप भूल ना जाएं। ठीक है, आज की क्लास में थोड़ी सी रिकैप कर देता हूं कि मैंने बताया कि इलस्ट्रेटर का इंटरफेस अगर बिगड़ जाए तो उसको कैसे सेट करते हैं। ठीक है, इसेंशियल क्लासिक्स आपका हमेशा सेट होना चाहिए। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ इसेंशियल क्लासिक्स पे कर रहा हूँ, अगर किसी और पे करेंगे तो आपका लेआउट डिफरेंट शो होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें, क्वेश्चंस लेता हूँ। अच्छा, एसेंशियल क्लासिक्स पे होगा तो आपका डिज़ाइन इस तरह से नज़र आएगा। अगर कोई आइटम आपका ख़राब हो जाए, बिगड़ जाए, तो आप एसेंशियल क्लासिक्स पे यहाँ क्लिक करके रीसेट एसेंशियल क्लासेस कर सकते हैं, तो सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, मैंने ये बताया। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि फ़ाइल, जब भी आप डॉक्यूमेंट खुले तो फाइल न्यू में जाके आप विड्थ और हाइट आप कैसे ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड। ठीक है, और आर्ट बोर्ड्स अपनी मर्जी से आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डिज़ाइन इस तरह से ले सकते हैं। अगर मैं पोर्ट्रेट लूँगा तो मेरा आर्ट बोर्ड पोर्ट्रेट मोड में इस तरह से 3-4 आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि सेव करते रहें अपने यहाँ से अपने फाइल को। ठीक है, और मैंने आपको चौथी बात एक और बताई कि RGB और CMYK के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, RGB यूज़ होता है डिजिटल चीज़ों के लिए, जो स्क्रीन्स होती हैं, टीवी, मीडिया, लैपटॉप, मोबाइल के लिए। CMYK यूज़ होता है प्रिंट आउट के लिए। दोनों के कलर्स में डिफरेंस होता है, CMYK में कलर्स कम होते हैं, RGB में ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आप सिलेक्शन टूल क्या होता है। सिलेक्शन टूल से आप सिलेक्ट करके चीज़ों को इधर उधर फेंक सकते हैं, ड्रैग, और इसके अलावा आप इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटा बड़ा करने का मैंने आपको तरीका बताया कि अगर शिफ्ट दबा के करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, विदाउट शिफ्ट करेंगे तो किसी भी एंगल से ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। इसके अलावा मैंने आपको रोटेट टूल बताया कि रोटेट टूल कैसे होता है। ठीक है, सही है। इसके अलावा मैंने आपको डायरेक्ट टूल बताया। डायरेक्ट टूल पे क्लिक करने के बाद किसी भी एंगल या किसी भी पॉइंट को अगर आप क्लिक करें और फिर उसको चेंज करना चाहें तो आप उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे ये क्या होते हैं, हैंडल्स क्या होते हैं, मैं आगे पढ़ाऊँगा क्लास में। ठीक है, मैंने रूलर्स के बारे में बताया, मैंने आपको गाइडलाइंस के बारे में बताया, मैंने आपको शेप बिल्डर टूल के बारे में बताया कि शेप बिल्डर टूल में से एक चीज़ ज्वाइन कैसे करते हैं और एक चीज़ में से दूसरी चीज़ काटते कैसे हैं। ठीक है, तो ये था। अच्छा, मैंने आपको आर्ट बोर्ड्स के बारे में बताया कि आर्ट बोर्ड्स जो हैं क्या होते हैं, और आर्ट बोर्ड्स कितने ज़्यादा लिए जा सकते हैं, आर्ट बोर्ड्स कॉपी कैसे होते हैं, आर्ट बोर्ड्स की विड्थ और हाइट कहाँ से कैसे चेंज होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एक शेप में से दूसरा शेप कॉपी कैसे होता है। ठीक है, सिलेक्शन टूल में से आप ऑल्ट दबा के रखें तो एक शेप दूसरा कॉपी कर सकते हैं कैसे। ठीक है, तो मैंने तकरीबन 10-12 चीज़ें मैंने आज की क्लास के अंदर कवर अप की हैं। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा माजरत। मुझसे आप बार बार फिर से सवाल कर सकते हैं कि सर ये बात नहीं समझ में आई। मैं थोड़ा सा तेज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ, 12 आज मैंने टूल्स बताए हैं। उसकी वजह यह है कि क्लासेस कम हैं और मुझे कोर्स को बहुत जल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ानी है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मेरे लिए कोई हर्ज नहीं है, मैं चीज़ें कम पढ़ाऊँगा। ठीक है, स्पीड स्लो रखूँगा। ठीक है, मगर आपको ये बेनिफिट है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप वीडियो रिकॉर्डेड देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा था क्लास के अंदर। ठीक है, अब 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ, 5 से 10 मिनट मुझसे आप क्वेश्चन आंसर्स पूछें। ठीक है, और उसके बाद फिर क्लास फाइंड अप करते हैं। जी फराज। फराज, जी, अगर किसी का सवाल है तो वो अपना हैंड रेज करे। ये उमर भाई ने किया हुआ है, तो मैं जी आपका उमर। माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सवाल करें। वालेकुम सलाम।
अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम ये सलाम। इलस्ट्रेटर मैंने 2020 डाउनलोड किया था, इलस्ट्रेटर 2020 डाउनलोड किया था से। सही है, सही तो है। अब सर ये जो आपने जो फाइल खोलते हैं ना, फाइल करके फाइल में जाके न्यू करते हैं जब, तो सही है। वहां से जो है ना वो ब्लैंक स्क्रीन आ रही है सिर्फ। लेकिन अब वो जो ऑप्शन पड़े हुए हैं A4 साइज, पोस्ट कार्ड साइज, तो A4 साइज में किया तो उस पे तो सारा वो सब ऑप्शन आ रहे हैं, सब चीजें ओके हो रही हैं। लेकिन वो पे क्लिक करके न्यू करते हैं तो वो फिर ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। लाइट बॉक्स में ग्रुप में भी व्हाट्सएप भी किया। सही है। तो मैंने इसका बताया था, जवाब दिया था कि एक तो ऑप्शन ये हो सकता है कि जो इलस्ट्रेटर आपका डाउनलोड हुआ है वो जो है वो करप्ट है। ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर करप्ट है, एक तरीका, एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपका जो है एक तो करप्ट है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपकी जिस उस पर कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, तो उसकी रिक्वायरमेंट लो है। ठीक है, दो ऑप्शन मैंने बताए थे थोड़ी देर पहले क्लास के स्टार्ट में कि इसकी वजह से ये मसले आते हैं। किसी के क्वेश्चन? नहीं सर, अब वो जो शुरू में जो आता है स्टार्ट ए न्यू फाइल, उसमें जो A4 साइज, पोस्ट कार्ड, वेबलाज, आईफोन, HD, कस्टम साइज, ये